वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या आधा साल गुजर गया, ओ हो। और आधा साल गुजरने के बाद आपके पास इतने पैसे जमा हो गए जो आपने हर महीने थोड़े करके जमा कर लिए, क्योंकि शादी सीज़न आने वाला है। तो अब आपको पता है कि आपने एक खूबसूरत महंगा तरीन नया जोड़ा बनाना है, क्योंकि आधे साल तक आप पैसे इकट्ठे करती रही हैं सिर्फ इस दिन के लिए कि मैं इस शादी पे जो आने वाला इवेंट है, मैं इस पर महंगे से महंगा अपनी पसंदीदा जोड़ा ख़रीदूँगी तो मैं अपनी बेस्ट लगूँगी। गलत फहमी है आपकी। आप ये सोच के बैठी हैं कि ये आधे साल के पैसे बचा के मैं महंगे से महंगे ज़रा ज्वेलरी सेट ख़रीदूँगी और उसके बाद पूरी महफिल में सबसे खूबसूरत नज़र आऊँगी। गलत फहमी है आपकी। फिर आप ये सोच रही हैं ये आधा साल जो मैंने पैसे बचाए हैं, ओहो, किसी मशहूर सैलून से जाकर मेकअप कराऊंगी और सबको जलाऊंगी, सबसे अच्छी लगूंगी। ये भी गलत फहमी है आपकी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इन्वेस्ट करना क्या है। आप समझते हैं कि महंगा जोड़ा बना लो, गोल्ड का या कोई महंगा जेवर पहन लो, या फिर बहुत ही लेविश जगह से मेकअप करा लो, तो बस आपकी ही सब वाह कर रहे होंगे और आपको लगता है ऐसा होगा। तो मैं आज आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना आता ही नहीं। आपको ये पता ही नहीं कि मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। फ़र्ज़ करें आपने बहुत ही अच्छे सैलून पर मेकअप अपॉइंटमेंट ले ली और आपकी स्किन या आपके बाल वो इजाज़त ही ना दें कि आपने अपने बाल बनाने, आपने पूरा सोचा हुआ है ये वाला स्टाइल बनाना है, आपके बाल उस काबिल ही नहीं है। जो 6 महीने आपने पैसे जोड़ के जमा किए, अगर उस 6 महीने आप अपने बालों पर काम कर लेते तो शायद ये हेयर स्टाइल बन जाता। अगर 6 महीने जो आपने पैसे जोड़े हैं, पता नहीं इतना पेट काट के, वो अगर आप अपनी स्किन पे लगा लेते तो शायद आप खुद ही मेकअप करके जाते और लोग वाह करते। अगर इन 6 महीने जो आपने पैसे जोड़े हैं, बजाय महंगा जोड़ा बनाने के, ये जो अपनी पूरी लुक है, अपनी फिज़ीक है, इसको थोड़ा कम कर लेते, डाइट कर लेते, तो शायद कोई सस्ता जोड़ा जो पुराना भी है आप रिपीट करते और लोग कहते वाओ क्या चेंज है। यानी कि स्किन, बाल, आपकी फिगर, आपकी हेल्दी स्किन, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कोई भी महंगी चीज़ पहनने से आप सबसे मुनफरिद नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छा चेंज नज़र आएगा, जो आपकी स्किन, बाल और आपकी बॉडी टाइप से नज़र आएगा, तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वहाँ आपको अपने पेट काट के बहुत सारे पैसे जमा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बस यही आपको सिखा रहे हैं कि इन्वेस्ट करें, मगर कहाँ। और स्पेशली वो जो ब्राइड्स हैं और स्पेशली वो जो ब्राइड्स के करीबी लोग हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ होता है कि ये उनका बेस्ट ऑफ बेस्ट दिन होना है, उनकी इस खूबसूरत सोच पर मैं पानी नहीं पड़ने दे सकती। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अभी भी देर नहीं हुई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज आपको बेसिकली आपको जो एक्सपेंसिव लुक चाहिए ना, वो लुक कैसे आएगी ये हम आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। ना कपड़ों से, ना जेवर से, ना एक्सपेंसिव मेकअप से। बेसिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को कैसे इंजॉय कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें सस्ती कर लें, लेकिन ये महंगी होनी चाहिए। आपकी हेल्थ, आपकी स्किन, आपके बाल। सो आज हमारे पास जो पैनल है उसमें शामिल हैं, पहले जो डॉक्टर्स नहीं है, पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो सेलिब्रिटी है हमारे पास वो नादिया खान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदा कैसी एक ही काफ़ी है। मेरा कैसे सोचा आज इस शो में मैं क्या कर रही हूँ, मैं बताऊँगी क्या करूँगी। मैं आपको ये बताऊँगी क्योंकि आप हमेशा से अपनी स्किन, बाल, अपनी बॉडी, जब आप सबको पता है कि ओबीस भी थी, फिर कम भी किया, उस पर इन्वेस्ट बच्चे के बाद बिल्कुल प्रेगनेंसी वाला बिल्कुल, और मेकअप भी अपना खुद करती हैं क्योंकि आपको मसला ही नहीं स्किन अच्छी है तो इसीलिए आप यहाँ बिल्कुल नगीने की तरह फिट बैठती। मतलब मैं गुजरी हूँ इनसे, इन लम्हात से, इन मुश्किलात से, और आपको ये पता है कि मैंने इन्वेस्ट कहाँ करना है। ठीक ही है, बहुत सारी चीज़ें ठीक ही हैं और शुरू से। और ये भी नहीं कि जी लेट आप इस एज से शुरू करें, तो शुरू से ही मैंने ख्याल रखा। तो नादिया खान को ये नहीं पता सिर्फ
कि प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनको ये भी पता है कि अपनी बॉडी में कहाँ इन्वेस्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी लुक्स में। हाँ, वेरी वेरी बिल्कुल। और फिर हमारे साथ हैं आलिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो सहेलियां भी हैं। सहेलियां, बेस्ट पहली दफा आप दोनों मेरे शो पे एक साथ हैं। बिल्कुल, बल्कि किसी भी शो पे हम इकट्ठे आए, इकट्ठे नहीं आए, या तो मैं मतलब इनका इंटरव्यू कर रही हूँ, उनसे डिस्कशन हो रही है। इनके आपके शो पे तो ये होती थी ना, मतलब लाजमी था। थाईलैंड तक गए साथ में अपने शोज करने। बिल्कुल, ऑलवेज इन माय टीम। बिल्कुल। सो फिर मैं अपने और पैनलिस्ट का जिक्र करूं, डॉक्टर ज़ारा शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर फरानास। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो 2 डॉक्टर्स हमारे पास हैं, एक एस्थेटिशियन कहेंगे ना आप, बिल्कुल, और एक सेलिब्रिटी जो अपने पूरी गिनी पिग जो होंगी अपने लिए। सो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, कितना ज़रूरी है स्किन, बाल, अपनी हेल्थ, इस सब का ख्याल रखना आपके लिए कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में? यार मुझे लगता है कि हमारे लोग ज़्यादातर ना, बहुत सारी औरतें सिर्फ कपड़ों पे इन्वेस्ट करती हैं, अच्छे कपड़े, हाइजीन पे नहीं, स्किन केयर पे नहीं। अच्छा मेकअप भी ले लिया, मेकअप पे भी खर्चा आप कर लेंगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। आपको सिर्फ कपड़े वपड़े हर चीज़ तब अच्छी लगती है जब आपकी स्किन ग्लो कर रही हो। मुझे तो ये लगता है कि मैं किसी को मिलती हूँ ना, मैं तो उनकी स्किन ज़रूर नोटिस करती हूँ। और बालों की हेल्थ, और वो जो होता है ना कि जब बाल धुले हुए नहीं होते तो वो नज़र आते हैं। वो यहाँ से पकड़ लेते हैं आपके, ये जो है ना मैडम ये बाल नहीं धो रही, 4 दिन से धोई नहीं है। हाँ, नहीं वही ब्लो ड्राई चलाई जा रही है, हाँ। और अच्छा फिर क्या कि जब इनसे बात करो कि यार ये बाल ऐसे क्यों हैं, यार वो बस मेरा ना, मैं रोज वॉश करती हूँ लेकिन ऐसे ही हैं। अगर ऐसे हैं तो सोल्यूशन ढूंढो। मैंने सारी जिंदगी यही की है, सोल्यूशन की तलाश में। 10 मसले मेरे साथ भी हैं। अच्छा कभी आप केयरलेस थी किसी जमाने में? था छोड़ो स्किन छोड़ो, कभी ऐसा दौर था जिंदगी में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, हमेशा से? कभी भी नहीं। हाँ थोड़ा ये हो जाता है कि थोड़ा लेजी हो जाऊंगी कुछ हफ्ते, कुछ में भी 1-2 महीने, और उसके बाद फौरन वापस। लेकिन हमेशा से मैं अब ये कि मैंने प्रोसीजर्स वगैरह मैंने बहुत कम कर दिया। मैं 1 साल से तो बोटॉक्स डिटॉक्स पे भी हूँ। तो मैंने बोटॉक्स भी नहीं कराया। मैंने बोटॉक्स डिटॉक्स कैसे होता है? ये मेरी टर्म है, होती नहीं है, मेरे लिए है। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी टर्म है वैसे, क्योंकि बोटॉक्स से वो जान छुड़ा रही है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स कर रही है उन सारी चीज़ों से जो बॉडी में बिल्कुल। लास्ट मैंने जब कोई 1.5 साल पहले बोटॉक्स प्रोफाइलो कराया, बोटॉक्स कराया, एक तो मेरे पे असर नहीं किया, वरना वो रिंकल्स आपके गायब हो जाते हैं, हो ही नहीं। और वही डॉक्टर, वही सब कुछ। मैं फिर दोबारा उनके पास गई, फिर भी नहीं। जो क्रीजेस मेरे फोरहेड पे थोड़ा सा ये लाइंस पड़ती हैं, तो इसके लिए, और मैं बहुत अच्छे से करा रही हूँ, वो भी नहीं असर किया। फिर अच्छा एक प्रोफाइलो में ट्रीटमेंट कराती हूँ, वो कराया, उससे मुंह स्वेल हो गया है, ऐसे जैसे स्वेलिंग, मोटा मोटा मुंह। मैं फिर आलिया के पास भी गई थी, मैंने कहा आलिया यार ये क्या है? तो इसने कोई पता नहीं कोई ट्रीटमेंट की थी जिससे वो मेरी अमेजिंग थी, पता नहीं क्या किया इसने। अभी चिन और इधर यहाँ फील हो रही थी, इधर बहुत मजे का उसका रिजल्ट, और वो स्वेलिंग खत्म हुई। मैंने उसके बाद साल से, अब मैंने ये कहा कि यार कितने सालों से मैं बोटॉक्स करा रही हूँ, कम कराती हूँ 6 महीने बाद। मैंने कहा ये भी नहीं कराना, फिलर में कराती कोई नहीं। क्यों हुआ इनको? मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। ये जो ये कह रही हैं कि इनको असर नहीं हुआ, दैट्स प्रॉब्ली रेजिस्टेंस। अब ये भी आने लग गया है कि बोटॉक्स का इस्तेमाल और ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये इतनी ज़्यादा होने लग गई हैं, या लोग इतना ऑफ्टन कराने लग गए हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। इस पर भी अभी रिसर्चेस चल रही हैं कि दे आर ब्रिंगिंग अप समथिंग कि ऐसी चीज़ लगाई जाए कि रेजिस्टेंस को वो ओवरकम कर सकें और रिजल्ट्स आए लोगों को। होता ये भी है कि अब जब आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो डोज, जैसे फॉर एग्जांपल आप टैबलेट खाते हैं, एक टाइम आता है जब आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं तो वो टैबलेट आपका असर करना बंद कर देती है। नहीं कि ज़्यादा बहुत, मैं अपने, मेरा ना वो लगा हुआ है कैलेंडर पे मार्क्ड है कि मैंने 6 मंथ्स के बाद जाना है, ये भी नहीं था। आई जस्ट डोंट नो क्यों, क्या कैसे हुआ कि जी वो असर नहीं हो रहा। मुझे लगा कि बस मैंने कोई केमिकल अब अपने फेस पे डालना नहीं। फिर मैंने अपनी क्रीम्स सारी चेंज की, क्रीम्स भी ना कोई मज़े का कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैं गई दोहा में, आपने अपना अंदर चेक कराया? नहीं टेस्ट कराए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है भी होते हैं कि आप टेस्ट कराएं और आपको पता चलता है यहाँ मैं तो एनीमिक हूँ, विटामिन डी की कमी है। वो भी नहीं था, वही मसले थे, B12 टाइप, वो भी सही जा रहा था, कुछ ऐसा नहीं। बिकॉज मैंने अपनी क्रीम्स की सारी रेजिम चेंज की। मैंने कहा ये मैं कितने सालों से 1-2 ही चीजें लगा रही हूँ, साइड पे इसका मतलब पॉइंट ये भी चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने ये भी और नहीं, ये तो हमें इसलिए चेंज करनी पड़ती है ना, क्योंकि हम खुद भी तो एजिंग के प्रोसेस में है ना। उस एजिंग का प्रोसेस कभी हमें वो सूट करता है, कभी नहीं। फिर हमने प्रोडक्ट्स अपने दूसरे लेने होते हैं, फिर मौसम के हवाले से आपने चेंज करना। हर रोज मेरी स्किन डिफरेंट क्रीम मांगती है, आपको पता है? ओह यस। तो क्या आप 7 क्रीमें लेके अलग रोज अलग? यस। एक दिन मुझे लगता है कि मेरी बहुत ज्यादा ना, बहुत ही डिहाइड्रेट हुई है, तो एक हाइड्रेशन की भी लेवल्स ऑफ क्रीम्स होती हैं। कुछ नाइट मास्क हैं आपके जो इतने इंटेंस होते हैं,
फिर मैं वो लगाती हूँ, फिर एक दिन मुझे लगता है नहीं मीडियम ड्राई, फिर मैं मीडियम ड्राई की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाती हूँ। ओह माय गॉड। अकॉर्डिंग टू ह्यूमिडिटी। फिर विटामिन सी का मैं सेट लाई हूँ, इतना अमेजिंग। वो 3 चीज़ें हैं, वो लगा के वो एक अलग आप हसीना लग रहे हैं उसमें, सीरम चीज़ें। फिर एक वो क्या था उसका, एलिफेंट का ड्रंक एलिफेंट, वो डर लगता था कि थोड़ी सी उसमें पील होती है, वो डरते डरते वो इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने कहा कि आई नीड टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्किन केयर। लेकिन हर रोज आपकी स्किन अलग होती है, किसी दिन आप ऑयली हो रहा होता है तो कुछ ये बात बहुत अच्छा पॉइंट, हर रोज डिफरेंट, एक क्रीम नहीं चलेगी। अब जो है ना ये सारे बोटॉक्स फिलर्स ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं, अब लोग दोबारा बायोलॉजिक्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे क्या, जैसे कि PLLA पॉलीलैक्टिक एसिड, स्कल्पट्रा, जिससे नेचुरल कोलेजन रीबिल्ट हो। ये तो देखिए यूएस वाले तो कब से 1980 से बोटॉक्स फिलर्स कर रहे हैं, हमारे पास तो 2000 के बाद हुआ है। तो अब वो दोबारा नेचुरल चीज़ें के टिश्यू क्योंकि उनके पर असर करना बंद हो गया, क्योंकि अब जो है कोरियन बोटॉक्स आए, चाइनीज़ बोटॉक्स आए, तो उन्होंने इतना रेजिस्टेंस डेवलप किया कि ये सारी चीज़ें बोटॉक्स से असर ही नहीं होता। जिन लोगों ने 6-8 दफ़ा बोटॉक्स कराया अपनी लाइफ में, 7वीं दफ़ा उनके पास रिंकल्स ख़त्म नहीं हुए। तो अब इसीलिए नेचुरल चीज़ें बायोलॉजिक्स है। बायोलॉजिक्स मतलब आपकी टिश्यू इंजीनियरिंग, आपके अपने सेल्स रिपेयर करेंगे, किडनी में डाले, जैसे उस दिन हमारी शो में बात हुई थी। इसी तरह स्किन के सेल्स नेचुरल वे में रीजनरेट होंगे, और इसीलिए पॉलीलैक्टिक एसिड आए जो कि आपकी स्किन को लिफ्ट करते हैं, उसका कोई नुकसान भी नहीं है, फिलिंग नहीं होती। और ये आ गए, उसके साथ साथ आप अच्छी स्किन केयर रिजीम। छुप छुप के क्यों बोल रही है, खुल के बोल रहे हैं, कोई डांटेगा तो छुप छुप के बोल रही है, प्यारी लग रही है स्टाइल। लेकिन एक मैंने निदा चीज़ मुझे लगा कि शायद मैं स्किन यूज टू है, मेरा तो फेस लटक जाएगा, ये मेरा था। मैं कहा देखती हूँ, मतलब मैं समझी, आप जब आप बोटॉक्स रेगुलर करा रहे होते हैं, आपको लगता है कि शायद अब मैं जब बोटॉक्स छोड़ूंगी तो मेरा स्किन सैग कर जाएगी। हाँ। और अब साल हो गया मेरे फेस पे, देयर इज एब्सोल्युटली नो बोटॉक्स, कोई मेरी इस तरह सैगिंग स्किन नहीं हुई। जो रिंकल्स हैं चीजें वो भी ठीक है। हाँ। मैं इतना डरती थी कि पता नहीं कैसा, क्योंकि स्क्रीन पे देखे फेस आ रहा है। हाँ। नहीं, तो उसके बाद मैंने अभी आप देख रहे हैं, यू आर टेकिंग गुड केयर विद द प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाई यू नो वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अच्छा, और ये भी है कि इतने सालों से बोटॉक्स कराने से डीप रिंकल्स नहीं पड़े जो पड़ जाते हैं जब आप लेट शुरू करते हैं। स्टैटिक तो मैंने देखा, मैं कहा नहीं ठीक ही है यार, चल जाएगा काम हमारा। बल्कि इस बात पे हम जरा ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा जी जब रिंकल्स पड़ेंगे तो बोटॉक्स करेंगे, तब तो पड़ गए, तब कैसे रुकेंगे? उन पर तो नहीं काम करता ना, फिर बोटॉक्स पड़ जाते हैं, सैगिंग शुरू हो जाती है, लाइंस होती हैं कि वो करेक्ट नहीं होती, वो स्टैटिक लाइंस जो है ना वो फिर खड्डे खत्म नहीं होते। लेकिन सुनिए क्या लोग 18 साल में भी बोटॉक्स कराते हैं, ये गलत है ना? ये बहुत गलत है। 18 साल में तो नहीं कराना बनता ना। 18 साल में, और देखिए मीडिया की कौन सी एज है आपकी? मैंने 21 में कराया था, बट लेकिन आई नीडेड इट। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये ज़रूर देखा है कि अब जो है ना जो जनरेशन चल रही है 20, 22, 25 की लड़कियों के रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं। देखिए जैसे नादिया कह रही है कि इसकी आदत थी कि बहुत फ्राउन करके बोलती थी। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू यूज दोस मसल्स ना, गुस्सा ज़्यादा करेंगे, बोटॉक्स ना एक्सप्रेशन ज़्यादा आपको देंगे। रोकता भी है फ्राउनिंग से। मेरी इतने साल से हुई है, पहले तो मैं ये बगैर बोलती ही नहीं थी। मैं अपना पहला ड्रामा देखती हूँ, अब आदत हो गई है, तो अब तो मैं इतना फ्राउन ही नहीं करती unless I want क्योंकि to। वो आपके स्टिफ हो जाते हैं, आप कर नहीं सकते। ये भी एक फायदा है। और जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग होते हैं उनके नॉर्मली लाइंस बहुत डीप लाइंस होती तो है, हाँ, तो उनको naturally ज़रूरत होती है। कराची के लिए और सिंध के लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो शो में और अपने फैशन में कराते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। बट जो पंजाब साइड के लोग हैं, नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, उनकी डिहाइड्रेशन और इतने विंटर्स की वजह से लाइंस बहुत स्टैटिक होती हैं, उन लड़कियों को कराना ज़रूरी है। और ये जो मैं पॉलीलैक्टिक एसिड की बात कर रही हूँ, ये हमारे इस्लाम में बहुत 15 सदी में उन्होंने जिक्र किया हुआ था कि आपकी नेचुरल बायोलॉजिक्स से आपकी स्किन रिपेयर होगी, ऑर्गन्स बनेंगे। उसी को लेके जो है अंग्रेज़ अब इस पे रिसर्च करके ये बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, एंड दैट इज़ गिविंग ग्रेट रिजल्ट। जो कि स्कल्पट्रा है, PLLA है, जिससे नेचुरल टिश्यू रिपेयरिंग हो रही है। इतने मुश्किल नाम है ट्रीटमेंट मशीनों के कि कभी नहीं याद एंजेलिना जोली उसने कब कराया था? एंजेलिना जोली छोटा कोई नाम रख देते ना, कोई हल्का फुल्का। हाँ, एंजेलिना का नाम रख देते, अलेक्जेंड्रिया जैसे होता है, और क्या डोना, नहीं, मतलब यू कैन जस्ट से PLLA, वो नहीं याद होता। पल्ला, ये PL पल्ला याद पल्ला सेम। तो ये बड़ा मसला है, नाम बड़े बुरे रखते हैं। इससे क्या होता है, आपके टिश्यूज दोबारा इससे रिपेयर, आपके स्किन के नेचुरल कोलेजन रिपेयर होते हैं और विद इन वीक्स रिपेयर होके आपको स्किन में नेचुरल वे में लिफ्टिंग मिलेगी, ग्लो, ग्लास लेकिन स्किन। आलिया ने क्या किया, मेरा क्या किया, इसने हाफ किया फेस पे, मुझे बहुत फेस पे स्वेलिंग हुई थी, ऐसे पिचक के बैठा है ना वो। क्या किया था आपने क्या भाई? है
तुम आओगी तो पता चलेगा। अब सबको बताएंगे तो पता चलेगा। नहीं, बेसिकली एक हमारा प्रोडक्ट है अल्ट्रा स्किन, उसके साथ ही हमने एक फेशियल डेवलप किया है। अच्छा। उसी की मशीन है जिससे कंटोरिंग और लिफ्टिंग होती है, आपकी पूरी लिफ्ट हो जाती है ये, और ये पूरा कंटोर हो जाता है। अच्छा। सो वो हॉट एंड कोल्ड है, पहले उसको हॉट के साथ करते हैं ताकि अच्छी तरह से कोलाजन जो है वो उसके अंदर वो हो, और फिर ठंडा करके उसको हम फ्रीज कर देते हैं वहीं पे। ओके, It's a very nice treatment. We're getting very good results with it. इंस्टेंट उसी वक्त आपकी Instant, स्वेलिंग जो है ना बिल्कुल फेस instant, की, और कितने दिन रहा? काफी अर्सा, मुझे लगता है अभी भी है शायद। वो रहता है 4 वीक्स तक, तो मैं तो आराम एकदम से नजर रहता आता है ना शो पे, मैंने कहा यार मेरे कल्ले मेरे क्यों इतने सूजे हुए हैं, तो भी लगा मुझे प्रोफाइलो कराया था उसके बाद। और वो प्रोफाइलो से खत्म ना नहीं हो थोड़ा रहा। सा प्लम्पी लुक आ जाता हाँ, है। मुझे भी प्रोफाइलो सूट नहीं मुझे करता, लग रहा है क्योंकि मेरे गाल बहुत जिसके मोटे हेवी हैं। चीक्स पहले मुझे करता था, अब नहीं नहीं कराए, क्योंकि प्रोफाइलो से आपके प्लम्पी चीक्स होते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो बिल्कुल स्लीक फेस के लिए। प्रोफाइलो इज नॉट, प्रोफाइलो में वॉल्यूम है। प्रोफाइलो लगता जो ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ आपके प्लम्प अप हो जाता है ना, तो वो आप वैसे प्रोफाइलो एक ऐसा इंजेक्शन है जो सेलिब्रिटी में बहुत मशहूर है, क्योंकि उसकी इस्तेमाल से ग्लो आती है फेस पे। एक प्लम्पी वॉल्यूम लुक आता है, पर वो आपके जैसे चीक्स हैवी हैं तो आई वुड नेवर रिकमेंड मुझे नहीं सूट करता, मैं तो इवन सबने मना किया हुआ है इसीलिए। आपके लिए जैसे मॉर्फिस हो गया, सिंपल प्रोसीजर जिससे आपके चीक्स भी ठीक रहे और आपकी स्किन लिफ्ट भी रहे। बिल्कुल। सो हम शुरुआत करते हैं, हम अलग अलग लोगों को यहाँ बुलाकर जो मशवरे होने चाहिए, कि नादिया और मुझे तो वैसे ही बहुत कुछ पता होगा, मतलब क्या हम ही दो हैं ना जो स्किन के बारे में जानने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो हमें तो काफ़ी चीज़ें पता है। तो एक आम इंसान जिसको शायद कुछ ना पता हो कि उसके ऊपर क्या सूट करता है, हम उसे गाइडलाइंस देते हैं, क्योंकि हम फिर बार बार कह रहे हैं कि महंगे कपड़े, महंगा जेवर, महंगे मेकअप से ज़्यादा बढ़कर आपके हेयर, स्किन और आपकी बॉडी के मतलब लाइक आप अच्छे लगें पहन ओढ़ के, वो बहुत ज़रूरी है। वो सही कर ले तो सस्ता भी आपके ऊपर खपेगा, अच्छा लगेगा। हाँ। तो जी मलाइका हमारे साथ, मलाइका को भेज दीजिए। आ जाओ मलाइका, वो तो दुल्हन की तरह ही चल रही है, आ जाओ बैठ जाओ, पीछे गाना भी लगा दो। मलाइका की क्या शादी की 1 महीने बाद मलाइका की शादी है। शादी की बात चल रही है। शादी की बात ही चली, इसकी शादी होने वाली। जब शादी होती ना तो फिर हमें अकल आती कि वजन कम कर लें, हाय 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 स्किन जल गई, ये खत्म कर लें। पहले हम सो रहे होते, खाली दुल्हन की बात नहीं कर रही मैं, दुल्हन की अम्मी, दुल्हन की खाला, उनको सब याद आता है वजन कम करना है डॉक्टर साहिबा, सिर्फ 3 हफ्ते रह गए। दूर के रिश्तेदार को भी टेंशन होती है, और जो करना है आखिरी महीने में करना है, वक्त का मुकाबला सक। लेकिन सबसे ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ की है मेरे ख्याल में कि इन सबको ये बताना चाहिए कि जिस घर में शादी है, जिस दिन आपकी शादी की डेट फिक्स हो, उसी दिन अगर आपके इश्यूज हैं, कोई भी हो, मोटे से पतला होना है, स्किन इश्यूज हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, शुरू कर दे, लिस्ट बना ले। हाँ, वो सबसे पहले हमारा तो जोर होता है कपड़ों पे, जोड़े बन जाएं पहले, क्योंकि वो 1 साल में बन रहे होते हैं ना, वो बात बिल्कुल अगर ठीक अच्छी है। जगह से बनवाने हो। बट स्किन को ठीक करने में भी आपको 6 महीने नहीं, मैं आपको पूरी लिस्ट बताती हूँ आलिया। जोड़े का ऑर्डर, मेकअप आर्टिस्ट जो चाहिए आपको मनपसंद उसका ऑर्डर, तो वो सब सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और नहीं, सबसे पहले तो हॉल का ऑर्डर होता है, हॉल मिलेगा। पता है फिर मम्मी डैडी पैसे भी उसी टाइम ही दे रहे होते हैं, पैसे वैसे कहाँ देते हैं। हाँ। उस वक्त होता है ठीक है बेटा जाओ अपना जो भी लेकिन कराना फिर है, भी आपके पास 6 महीने होते हैं, तो आप अगर वो डिवाइड कर लें अपने स्किन ट्रीटमेंट्स में, डिपेंड करता है वो स्किन सबसे आखिर में आता है। लोग यही सोचते हैं कि बस 4 हफ्ते में ही हो जाएगा, थोड़ा फेशियल बड़ों को अभी भी लगता है कि एक फेशियल करा के ना दुल्हन रेडी है, हो गया ब्राइडल और क्या सर्विसेज लेके दुल्हन रेडी। नहीं, अम्मा को भी ये लगता है, बस बेटा आप शादी के लिए यही लगता है कि बस सर्विसेज हो गई बेटा, वैक्सिंग हो गई, मैनी पेडी करा लिया था, मैनी पेडी करा ली। और आईब्रोज हैं मुझे हो थ्रेडिंग करोगी थी, बस ठीक बेटा अब तुम तैयार हो। अब ब्लीच के साथ बाल गोल्डन। किसी की तो मुझे बनती ही शादी से पहले है, उससे पहले तो अक्सर आईब्रोज और या रिश्ता आने से पहले बस। हाँ, तो बेचारी दुल्हन को देख लो। ब्लीच हो गए। अच्छा, ब्लीच भी पहली दफा हो रहा है, दुल्हन के बाल ब्लीच हो गए, हाथ और पैर में वैक्सिंग नहीं हो गया। हमारी बेटी को दौड़ता होता है ब्लीच कर दे, लंबे लंबे बाल है कर्ली। और फेशियल 2 दिन पहले कराएंगे ताकि असर हनीमून तक रहे, उसके बाद भी एंड में बिल्कुल आखिरी दिन आप फेशियल कर करके इतना रगड़ाई, उसके बाद मेकअप, उसके बाद पिंपल्स, इतना भी आखिर तक ना छोड़ें, कुछ पहले भी कर लें, पहले कर लें। और अक्सर शादी वाले दिन पिंपल्स पॉप यही आउट तो होते हैं। हमारे तो मेरी फ्रेंड गए छिली हुई नाक में, का क्या किया ना, वो बस ना कल मैं बैठी पिन उठाई ब्लैक निकालने लग गई, उसने जो पेन नाखून छील लिया नाक, ये मैं भी दुल्हन की नाक छिली हुई। क्यों भाई, ब्लैक हेड निकाले थे शादी से 1 दिन पहले। एग्जैक्टली
अल्लाह माफी। क्या यही करें? होता है, अक्सर यही होता भूली है भी कि ना के साथ इतना- बैठी है स्टेज पे। इतना रगड़ के ब्लीच की, फेशियल किया, उसके बाद जी शाम को मायूं था, मेकअप लगा दिया। मैं शादी वाले दिन इतने बड़े बड़े पिंपल्स हैं, क्या करें। और वो ऐसे होते हैं कि फिर वो मेकअप से छुपते भी नहीं हैं। छुपते भी नहीं है। अच्छा, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, फिर तुम्हारी सारी दुखी दास्तान सुनेंगे और बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ब्रेक पे जाने से पहले ही करी हूँ कि ब्लीच के क्या नुकसानात होते हैं, इस पे हम जरा रोशनी डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे समझ नहीं है क्यों, गुड मॉर्निंग। कौन सा नुकसान है? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि इन्वेस्ट बेसिकली कहाँ करें अगर कोई अच्छा इवेंट आपके पास आपके करीब आने वाला है। सो इस वक्त वो बच्ची बैठी है, लेकिन उस बच्ची की बात सुनने से पहले, जिसकी 1 महीने में शादी है, ब्लीच क्या ये मिथ है कि वो नुकसानदेह है? जैसे नादिया कह रही है उसको सूट करता है, मुझे सूट नहीं करता। यहाँ 2 लोग बिल्कुल, अभी बैठे हैं। देखें डिपेंड करता है, सॉरी नहीं आप बताओ। देखो डिपेंड करता है ब्लीच का कि आप उसकी मिक्सिंग क्या कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है लगाने की। अब आप रोज शाम को ब्लैक के ब्लीच लगाना शुरू कर दें गोरे होने के लिए, तो स्किन तो वैसे ही ड्राई और पेपर बन जाएगी। ट्रू। सो हमें बचपन से आदत है ब्लीच करने की, हम ब्लीच के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है? नहीं रह सकते। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लीच करते रहेंगे, फ्रीक्वेंसी ठीक करें उसकी, उसके बाद आप उसकी मिक्सिंग ठीक करें, अच्छा प्रोडक्ट लें। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन टोन को ग्रे भी कर रहे हैं आजकल। वेरी ट्रू। जब वो ग्रे करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो पैची होनी शुरू हो जाती है। मैंने 5 साल से ब्लीच नहीं कराया, वैक्स नहीं अच्छी कराया। क्वालिटी की ब्लीच लो। हाँ, और फिर मैंने नहीं दूसरा कराया। आपने क्या करना है कि हमेशा ब्लीच लगाने से पहले सूदिंग लोशन लगाएं, एक मॉइस्चराइज़र लगाएं, स्किन को कवर करें। क्योंकि ब्लीच हम देखो दो वजहों से ब्लीच करते हैं। एक तो थोड़ा सा अपनी स्किन टोन को 2 टोन्स नीचे लाने के लिए, और बेसिक मकसद हमारा यही होता है ब्लीच का। और फिर ब्लीच जो है वो सिर्फ रुएं को लाइटर टोन पे लेके जाती है। अब उस लाइटर टोन के भी 2 तरीके हैं। अगर आप चीप मिक्सिंग करेंगे, गलत मिक्सिंग करेंगे, चीप ब्लीच लेंगे तो आपके बाल गोल्डन हो जाएंगे। हमें गोल्डन नहीं करने, हमें कौन से करने, हमें लाइट, बिल्कुल लाइट येलो, लाइट पीच जो होता है, बिल्कुल एक लाइटर टोन में हमें बाल अपना नेचुरल टोन का चाहिए होता है, वो हमें करना है। और मोटे बाल पे दाढ़ी वाली सिचुएशन में अगर आप अपने बालों को ब्लीच करेंगे वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक। उसके लिए फिर आपके अलग अलग लेजर या ये बात चीज फिर आप लेज़र की तरफ जाएं। बट रुआं जो है हमारी स्किन पे आपस की बात है, लेज़र डज नॉट सूट आवर स्किन। क्यू स्विच आ गया है, वो आपके बालों को ज़रूर ख़त्म कर देता है, ब्लीच कर देता है, बट वो भी आपने एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, जो उसमें बल्कि दाने आप निकल आए थे। आप अगर बिल्कुल वही बहुत सूट करने अच्छे, वाली अगर आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर जो है वो लेज़र की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ठीक तरह यूज़ करता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ठीक। वो डॉक्टर वाली बात मैं डॉक्टर से ही पूछ हाँ, रही हूँ। बिल्कुल। बताइए कि क्या है यही आप बात है दोनों। कि हम लोग तो ब्लीच को नहीं रेकमेंड करते। ब्लीच से बहुत सारी बच्चियां अपनी स्किन जला कर आती हैं जस्ट बिकॉज कि वो गंदी क्वालिटी की और गंदे सैलून्स में जाती है ना। होता क्या है, वो उन्होंने 10 मिनट के लिए ब्लीच लगानी होती है, वो लगाती है 25 मिनट के लिए कि मैं आज ही सारी गोरी हो 5-6 जाऊं। मिनट में मेरा काम हो जाता है। मैं तो कहती हूँ बस हो गया भाई। आपकी स्किन पे अच्छा, जहाँ फील करें कि आपकी रेडनेस हो रही है, फौरन वहाँ से हटा दें। क्या बाकी करती हैं areas पे लड़कियां, रहने ब्लीच दें। लगा के ना कपड़े इस्त्री करने लग जाएंगी। हाँ, और हीट पड़ गई, बाल ब्लो ड्राई कर रहे हैं और हीट आ गई। और ब्लीच लगा के और छोड़ दिया। अच्छा सालन में चमचा तो हिला अच्छा, लो फिर जरा। किचन चली गई, फिर उसके बाद काम शुरू कर दिया। टाइम देखना है और आपको That शीशे के makes साथ, your अच्छा ये एरिया आपको पता है, ये तो आप ये तो मैं फौरन। 2 मिनट में निकाल देती हूँ फौरन कि ये हो जल्दी जाता हो है, जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। ये एक मसला है ना कि लगा के छोड़ देती है। हाउ टू यूज और अच्छा प्रोडक्ट यूज करिए। एक तो इतना हार्ड प्रोडक्ट, और ब्लीच क्या करती है, अमोनिया आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, बिल्कुल ड्राइनेस की तरफ लेके सबसे जाता बड़ा है। पता है मसला क्या है डॉक्टर साहबा, जो मैं समझ गई हूँ ब्लीच के साथ कि लड़कियाँ क्यों जल रही हैं। जब आप उसको देखते हैं ना, इसको अप्लाई कैसे करना है, लिखा हुआ है जालिमों ने 1/8 पार्ट। ये 1/8 कैसे बेटा कर सकती हो तुम? 1 चम्मच का 8वां हिस्सा कैसे निकालो जरा, कौन निकाले? ये लिखा होता है डब्बे पे। मैं तो उस पे फंस गई। मैं कहा है क्रीम तो चम्मच कौन सा होगा जिसका 1/8 में निकालूं? उसके अंदर इतना पिज्जा से स्पैचुला होता है सबने उसका। अपनी नानी दादियों से, माओ से सुना है कि हाफ एंड हाफ होता है, हाफ एंड हाफ नहीं है। ये जो नया फॉर्मूला है ना, अजीब इसमें प्रोपोर्शन है, 1/8 1/6। मैं कहा वो ये कहाँ से करेंगे? अब उसके चम्मच भी स्पेशल लाई हूँ मैं,
1/8 करके लगी मैथ में, मैं पहले लिखती हूँ कॉपी पे तो कैसे निकलेगा 1/8 पाउडर, फिर वो पाउडर निकाल के, ये भी मसला नहीं था, लोग नहीं पढ़ रहे अंदर, हमने यही सुना है आधा 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 नहीं है, नहीं आधा आधा है, क्वांटिटी आधा चमचा और एक चेंज कर दी है, मसला आधा है। चमचा पाउडर है, 1 चमचा क्रीम है। अब नहीं है ऐसा। अच्छा अब नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मेरे लिखा है डब्बे पे 1/8, कहाँ से लाऊं 1/8, कौन करेगा 1/8, ये बात तो पेपर पे नहीं होता, वैसे कैसे करूँगी, ऐसे कैसे करें? तो मुझे ये भी नहीं और पता ये तो 1/8 होता आपने क्या। पढ़ लिया, ये तो आपने पढ़ लिया। फंस गए, एक कैलकुलेटर चम्मच पे का कर लूंगी, 8वां हिस्सा। मतलब नहीं तो कैलकुलेटर पे कर सकती हूँ, प्लेट पे नहीं कर सकती, चम्मच के साथ क्रीम ब्लीच के साथ, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए लोग क्या होते हैं ज्यादा डाल देते हैं। ज़्यादा डाल और ज्यादा डालते हैं तो नुकसान। ज़्यादा डालते हैं, उससे स्किन डिहाइड्रेट होती है, पैचेस आना शुरू होते हैं, पैचेस आते हैं, उसके बाद वही एरिया आपका बर्न होके बिल्कुल अलग कलर आ जाता है, जो पिगमेंटेशन अपीयर कर, वो एक काला हो जाता है। उसको काला कर दिया, ये सफ़ेद है, ये काला है, ये ब्राउन है, तो इसकी वजह से स्किन इतनी ख़राब हो जाती है। और फिर मैंने आजकल ऐसी बच्चियाँ देखी कि इन मसलों के साथ साथ उनको वाइट पैचेस होना शुरू हो गए। कि व्हाइट पैचेस क्यों? विटिलाइगो, क्योंकि वो स्किन इतनी डिपिगमेंटेड हो गई, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर इतने स्टेरॉइड्स लगाए इसको ठीक करने के लिए मैच, तो वही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्किन के लोग के इतना बड़े इशू में क्रिएट होता है। तो देखिए जो क्यूसिच लेज़र है दैट इज़ वेरी गुड, पर उसके भी क्राइटेरिया है कि किस स्किन पे करना है, स्किन क्लीन हो। अब जैसे मैं करवाती हूँ अगर कोई भी इस तरह की लेजर हेयर रिमूवल और इस तरह की, तो वो मुझे एक एंटी एलर्जी देते हैं खाने को, क्योंकि मेरी एक्ने स्किन है एक्ने को और मुझे हो सकते हैं, तो मुझे 3 दिन तक एंटी एलर्जी खानी पड़ती है, वरना फिर मुझे दाने निकल आए। दैट इज़ गुड ना, बम्प्स नहीं बनेंगे। अगर हम आपको क्यूसिच करके रेवेलाइट करके घर भेजें और आपके मुंह पे बम्प्स बने तो आप तो उसको डिस्करेज करेंगे। हाँ, मैं तो कहूँगी कि ये नहीं, तो इसीलिए डॉक्टर को ही, फिर मैं कभी किस आजकल ये मशीन जो है अलग अलग सैलून्स में भी रखी हुई है, तो वहाँ हाँ, तो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर को पता है कि इसको किस तरह ट्रीट क्या करना करना है। है। एक और बच्ची, अब देखो ज़रूरी है ना कि ये केमिकल्स हैं, पहले तो आप ये समझिए ब्लीच का मसला नहीं है, मसला है कि आपको केयरफुल होना चाहिए, क्वांटिटी। दूसरा मसला क्या पता है, आप वलीद को उसने भेजा मैं कहा बेटा ब्लीच लेके आना आप ही के लिए, तो उसने कहा घर के ही, उसने कहा ब्लीच हाँ कहते हैं होम यूज़ वाली, उसको कितना ही पता था, वो सर वाली ब्लीच ले आया। शुक्र है मैंने जब वो डाल दी सारा, बाद में देखा, मैंने कहा हैं तो बड़ी तेज स्मेल आ रही है, क्या है, तो वो बालों वाली ब्लीच थी, ब्लू कलर की बोतल थी, वैसे ही था। मैं कह आप ही बेस्ट क्वालिटी है ये अभी आप ही ने देखा, तेरे जलना था ना वो, तो बस दोनों जॉबलेस घर बैठे बड़ा बुरा हुआ। ये भी होता है ना, अब क्या करें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ के ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ये क्या, उस पर भी लिखा हुआ है ब्लीच, बट वो हेयर के लिए थी। हाँ, मैंने मुंह एक आती है ब्लू कलर की ब्लीच, वो होती है बॉडी के लिए, अच्छा, और वाइट कलर की ब्लीच जो है वो होती है सर मुंह के लिए। फेस के लिए। अच्छा, हमें ये बात नहीं पता। हाँ, नहीं, लोग बहुत सारे सैलून मुंह पे लगा देते हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो कह रही है ना मोटे बाल, जिनके मोटे बाल होते हैं अक्सर नीली वाली ब्लीच लगा वो ब्लू लगाते हैं, और ब्लू आपका बाल हमेशा गोल्डन करेगा, बट वो है ही इस बाल के लिए, इस बाल के लिए तो है ही नहीं बेचारा। बेटा तुम्हारा क्या मसला है? इसको तो हम भूल गए, मसला है बेटा, क्या तुम्हें। अच्छा, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, बेचारी ऐसे है, ब्लीच बहुत कर रहे हैं, बेचारी बोलती हैं, ये शादी के बाद बोलोगी, हम ब्लीच बोलो बेटा, थोड़ा सा बताओ। मुझे ये मसला है, शादी मर्जी से हो रही है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, हम ब्लीच बहुत कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा इंकरेज भी कर रहे हैं ब्लीच को, बट बात सिर्फ इतनी कि जो यंग लॉट है, जो यंग बच्चियाँ हैं, बेबी स्किन्स हैं, वो ब्लीच पार्लर से कराएं या वो खुद करें, प्रॉब्लम ये आती है कि वो ये जो उनके रुआं बाल होते हैं वो समझती हैं कि ब्लीच से जो है वो गोल्डन हो जाएंगे तो उनकी अपीयरेंस लेस होगी, बट जैसे ही वो ब्लीच का असर उतरता है तो वो बाल और थिक होते हैं। तो एक वो आप जिसको कहते हैं कि वो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम कि आपके बाल पहले रुआं थे, आपने ब्लीच किया, वो आप मोटे हो गए, वो मोटे हो गए। दैट इज मेरे तो नहीं हुए। नहीं, बट ब्लीच से बाल मोटा कैसे होगा? मेजरली हम तो वो बात करेंगे, लैब में भेजो टेस्ट कराओ मेरे ऊपर। के केसेस में आपने लेजर शुरू से ही कराया ना? बहुत नहीं, लेजर नहीं करा, ये अपनी ब्लीच ही कर रही हूँ। नहीं, हम बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं यंग बच्चियों की, आजकल हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, डाइटरी इंटेक बहुत बुरा है। हमारे जमाने में इतने नहीं थे ना, हमने तो उसके साथ ऐसी मुर्गियों हार्मोनल इंजेक्शन वाली फ्लक्चुएशन है, उस पे वो ब्लीच भी कर रही हैं, फिर बाल और बढ़ रहे हैं, तो स्किन डैमेज तो एनीवे बैरियर तो डैमेज कर ही रहे हैं। आजकल तो लड़कियां वो रेजर मार रही हैं खुदा को देख देख आप सही कह रही हैं, रेजर मार रही हैं, मैं तो खुदा को देख के ना, ये बहुत खुदा के इन्फ्लुएंस में आके वो बिल्कुल भी encourage नहीं करना चाहिए ये वाली चीजों को, बहुत सेफ लगता है, पता नहीं मुझे तो डर लगता है। आपको क्या इशू है? मेरी ये इशू है कि एक महीने मुझे आगे दाढ़ी मुझे क्या मेरी करूंगी। शादी है, हाँ बेटा, तो बेटा थोड़ा सा जोर से बोलो, जानू आवाज नहीं आ रही। मुझे ये मसला है, एक महीने में मेरी शादी है, तो मुझे मतलब अपना स्किन जो है ना एक टोन लाइट करना ये है। तुम जो है ना मुरव्वत में कह रही हो एक टोन,
अगर तुम कैमरा नहीं होता ना तुम कहती 3-4 टोन। ये मुरब्बत पे बोल रहे हो, सच बोल दो जो दिल की कहानी। रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं वो लोग कहते हैं कि नाइट क्रीम वगैरह यूज़ कर लो, तो पर मैंने इसी शो से सुना है कि नाइट क्रीम, नाइट फॉर्मूला क्रीम मतलब फॉर्मूला क्रीम बेसिकली वो क्या करती है? गोरा करती है? 4 क्रीमें मिला करती के। है, फिर उसके बाद वो आपका स्किन को डैमेज कर देगी ना, वो मैंने यहीं से सुना है। स्किन तुमने की तो नहीं ना? तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, गुड गर्ल, गुड गर्ल। भाई नादिया मैं तुम्हें बताऊं, 4 एक कोई क्रीम है, पता नहीं मैं ब्रेक में बताऊंगी उसके नाम लेके, वरना मुझ पे केस हो जाएगा। सबको पता। तो वो 4 क्रीमें मिक्स करके लड़कियों ने लगा के उस वक्त तो वो गोरी हो गई। मेरी मासियाँ घर में जो हेल्पर्स है, मैं एक दिन रात में आई कि यार मैं अभी रिकॉर्डिंग करा के आई, कुछ खाना तो देखा, मैं डर गई। पूरी सफेद फॉर्मूला क्रीम लगा के लेटी हुई, मैं भी डर गई, मेरे मियाँ भी डर गए। मैंने कहा आप जाओ बाहर, आप क्या कर रहे हो? आप कहने का यार ये क्या हो रहा है? मैं चीखी तो वो आ गया पीछे से, तो वो फार्मूला क्रीम लगा के पूरे, और थोड़े दिनों में उसकी छाइयाँ पड़ गई फेस पे। इसी तरह होता है क्योंकि उसमें मर्करी होती है, बहुत खतरनाक चीज़ है वो। और जब तक आप यूज़ करो आप फिर गोरे रहोगे। ठीक है, और जैसे जैसे रोकेंगे छोड़ा आप। तो आपने बहुत अच्छा किया कि जो फार्मूला क्रीम नहीं यूज़ की, आपको सिर्फ एक अच्छा मेडिकेटेड सिरम बताएंगे। अगर धूप में निकलती हो सन ब्लॉक लगाओ, या घर में भी हो सन ब्लॉक लगाओ, एक अच्छा वाइटनिंग फेस वॉश यूज़ करो और एक नाइट क्रीम यूज़ करो मेडिकेटेड। मैं आपको बता दूंगी, उससे आपकी स्किन का कलर भी अच्छा होगा। और आयरन की सप्लीमेंट्स, हर बच्ची जिसकी शादी होने वाली है उसको आयरन की सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, उससे आपके हेल्थ इश्यूज़ अच्छे होते हैं। और वॉक करना शुरू करो, 20 मिनट्स ऑफ वॉक, तो ब्लोटेडनेस ख़त्म होगी। अगर PCOS के इशू हैं वो ख़त्म होंगे। फॉलिक एसिड सिंपल वाली जो ज़ाफ़ा की है, 2 टैबलेट्स डेली। पानी का इंटेक अच्छा करें। सुनिए एक और बात बताएं कि जैसे लाइक बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, क्या विटामिन सी की टैबलेट्स खाने से भी रंग आपका बेहतर होता है? ग्लो आता है, ग्लो आता है, ग्लो आता है। टाइटन हो तो जाती है इम्यूनिटी भी skin। देता है आपको, फिर आपको वो ग्लो भी देता है। क्योंकि मुझे कल किसी ने पता नहीं बताया कि अरे अगर आपने वेकेशन पे जाना होता है तो आप ऐसा करें, 1 हफ्ते का कोर्स होता है, कोई डॉक्टर सैशेज देते हैं, वो पीना शुरू कर दें पानी में डाल के। तो क्या वो विटामिन सी है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसपे वो मिक्सचर है, उसमें हो सकता है कोलेजन हो, उसमें हो सकता है विटामिन सी हो, उसमें हो सकता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो जो आपकी स्किन को जो है ना वो ग्लो भी दें, रिजुवेनेट करें। क्योंकि किसी को शादी में, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि एक खातून को शादी में जाना था, तो उन्होंने बजाय महंगे कपड़े और उस पर खर्चा करने के वो डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा भाई इतने दिन है मेरे पास, शादी में जाना है, मुझे ग्लो चाहिए फेस पे, तो बताएं क्या खा सकती हूँ। तो वही सैशे कोलाजन ही होती है वैसे। जी वो अच्छा है, मतलब आप ओरल फॉर्म में ले रहे हैं तो वो रोज एक पीना है उसको। और वो कहती है कि मैं तो जब भी जाती हूँ शादी में तो ग्लो आती है, तो सब पूछते क्या, तो वो डॉक्टर ने मुझे सैशेज रेकमेंड किए हैं। हाँ, कोलाजन के सैशेज होते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या सैशेज। देखिए इस वक्त मेरे ख्याल में जो इन्होंने बताया बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा हमें पब्लिक को ये भी एजुकेट करना है कि जब हम ओवरऑल ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम डार्क हैं, तो हमारे जेनेटिकली हम डार्क हैं, उसको हम गोरा टेम्परेरी तौर पे तो कर ज़रूर सकते हैं। हम IV ड्रिप्स लगा सकते हैं, हम बाकी अपने ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, क्रीम्स लगा सकते हैं, बट ये एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस है। आया हम वो लॉन्ग टर्म सारी ज़िंदगी अपने आप को एक मतलब, और इतने इन्फ्लेशंस है हर चीज़ में, क्या आया हम ये अपने साथ एक और पाल सकते हैं कि हमें ये IV ड्रिप भी हम हफ्ते में 1 दफ़ा लगानी है, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स ऐसे लगाने हैं कि क्योंकि वो मेलानिन तो बार बार जो जिससे रंग आता है हमारी बॉडी में, वो मेलानिन तो बार बार आएगा क्योंकि हमारी फैक्ट्री में फिट है, जेनेटिकली हम डार्क हैं, तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल करें, अपनी गट का ख्याल करें, अपने कम्प्लेक्शन का ख्याल करें, अपनी स्किन का ख्याल करें, तो उसके मुताबिक फिर हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। जो खुदा ताला ने हमें एक चीज़ ही उसको मेंटेन करें। बच्ची से ज़रा लॉन्ग टर्म वाली बात पूछो, सुनो जिम जाती हो, एक्सरसाइज करती हो? नहीं, जिम तो नहीं। जी बेटा करना पड़ेगा। ये जो ना वज़न बढ़ेगा, अगर बढ़ता भी है, शादी के बाद लड़कियां इतनी केयरलेस होती हैं, लड़के और ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज करोगी ना बेस्ट, वो तुम्हारी स्किन पे जो ग्लो आएगा ना उससे, और टाइटनेस जो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कम्प्लेक्शन से ज़्यादा आपकी स्किन पे जो ग्लो है, बिल्कुल है ना, वो आपका जो नज़र आता है कि आजकल आपकी ग्लो है, ब्लश है, वो बड़ा प्यारा है। आजकल आप देख के शक्ल देख के बता सकते हैं कि ये वाला जिम जाने वाला बंदा है या बंदी है या ये नहीं, क्योंकि एक रौनक ही अलग आती है। और तुम अभी यंग हो ना, तो तुम्हारी बहुत जल्दी चेंज नजर आएगा। और अभी नहीं करोगे तो कभी भी नहीं करोगी एक्सरसाइज, तो उसकी आदत डालोगी ना,
स्किन टाइट रहेगी, वेट बिल्कुल सही रखना। अगर जब वेट भी बढ़ता है ना तब भी मैंने देखा कम्प्लेक्शन खराब, हर चीज़ खराब। क्या रीजन है वेट ज्यादा होने से कॉम्प्लेक्शन खराब होने का? देखिए सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो जाहिर है हर चीज़ बढ़ रही है, आपके बॉडी के लेवल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशन होगी, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, मेलानिन के ओवर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। ग्लूटेन कम्प्लेक्शन खराब करती है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को मसला तो होता है। आई बिलीव कि जैसे अब ये हैं, उससे इनके भी है। फीचर्स भी बहुत प्यारे हैं, कलर इनका गंदुमी है, तो व्हाई नॉट एम्ब्रेस दिस कलर, इस कलर को एनहांस करें, ग्लो लेकर Exactly. बजाय इसके कि मैं लाइटर हो जाऊं, मैं गोरी हो जाऊं। वो कह रही है ना पक्का काम करो ना बेटा, पक्का काम। लेट्स बी रियलिस्टिक, जितनी भी ड्रिप्स वगैरह हैं फॉर सम टाइम यस ये आपको दे देंगी इफेक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फिर वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका बाय बर्थ कलर है, जेनेटिक का कलर है, वो आप चेंज नहीं कर। अच्छा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये कह रही हैं कि ये जेनेटिक कलर है। बहुत सारी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, जाहिर है उनका रंग जो है जो जीन्स में होता है उससे थोड़ा डार्कर हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है वो उस वक्त पढ़ाई की उस पर नहीं सोचती कि धूप पड़ी है, पॉइंट पे लटकना है ये वो। तो क्या वो बच्चियां जो कि जेनेटिकली इतनी डार्क नहीं थी लेकिन वो टैन हो गई, क्या उन पर ये सब चीज़ें असर करेंगी? बिल्कुल असर करती हैं, और वो ऑटोमेटिकली जब बड़ी होती हैं, घर में रहती हैं, अपना केयर करती हैं, तो उनका कलर बैक टू नॉर्मल आ जाता है। यस, एंड देन सनब्लॉक का इस्तेमाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चियां नॉर्मल हो जाते हैं, बल्कि गोरे हो जाते हैं। तो जो जेनेटिक्स में होता है वो दे कम बैक टू नॉर्मल, और वो थोड़ा सा केयर करती हैं तो बहुत अच्छे होते और हैं। अच्छा सा मेकअप रखना, कभी कभी होता है ना कि आप कभी कभी हमेशा की अच्छी से आपकी बेस हो, ये वो चीजें तो ठीक है, बस Skin अच्छी वजन होनी कंट्रोल में रखना मेरी जान है। नादिया आंटी ने बताया था, याद रखना। वजन नहीं बढ़ने देना, एक्सरसाइज करो, ठीक है ना, स्किन को टाइट, वरना एकदम ये एज का उससे कोई ताल्लुक अच्छा बहुत सारी बच्चियों को ना नादिया जिम जाने की परमिशन नहीं है, तो आज स्मार्ट टीवी पे जा आजकल तो ऑनलाइन सब है, ऑनलाइन क्लासेस लें, बैठे घर पे टीवी लगाएं एंड फॉलो। हमारे यहाँ हमारे कल्चर में हर बच्ची को जिम जाने की परमिशन नहीं होती। ठीक है, आप घर पे करो, डांस कर लो 4 गाने लगा के। मैं तो हाँ, और क्या, मार छड़प्पा लगाओ बेटा, देखो कैसे ऐसे फैट निकलेगा ऐसे। कह तो ये सही रही है रियलिस्टिक भी, वो जो आजकल कौन से आरिफ लोहार के गाने हैं समथिंग कुछ ये वही है। हाँ, मार छड़प्पा पे तो ऐसा फैट मेल्ट होता है, बड़ा बच्चा तेज वाला मार चिड़प्पा पंजाबी गिद्दे विच नचदियां। हम लोगों ने बहुत किया हमने, तौबा गिद्द, मैं कहती खड्डे पड़ गए हमारे घर में, इतना मुछले। हम भी नहीं कहाँ जिम जाते थे, हम भी यही करते थे। और क्या, हम भी मार चिड़प्पा लगाते थे। बहन बेटा जगह नहीं थी, डाइनिंग टेबल के चक्कर लगाती थी, घूम 1 घंटा उसको तो मैं कहती हूँ सलूट। नहीं जगह थी, नहीं जिम जाते थे तो हम तो डाइनिंग टेबल भी नहीं छोड़ा बेटा। मैं ट्रैम्पोलिन लिया इतना सा, टीवी लगा, टाइटैनिक मैंने ट्रैम्पोलिन पे देखी। उछल 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 उछल, वो जहाज गिर रहा है, डूब रहे हैं समुद्र में सब, मैं उछल उछल उछल। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपना ख्याल कैसे कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट किधर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई नज़दीकी इवेंट है उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको। सो मेरे पास जो अगली यहाँ पे ब्राइड्स, आज बहुत ब्राइड्स आ रही हैं, नौशीन है। नौशीन ने क्या सवाल करना है हमसे? असल में ना मेरा ये डबल चिन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा जो है ना क्या नाम है, मैं मोटी बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा ही हूँ, और जब भी मैं सेल्फी लेती हूँ वो बहुत बुरी आती है। सेल्फी का तो तुम्हें बताएंगे टेक्निक। हाँ, सेल्फी लेती हूँ वो बहुत बुरी आती है, और उसका तो हल है। बुरा डबल चिन इतना बुरा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि एकदम प्यारा प्यारा सा फेस हो जाए ना मेरा। प्यारा प्यारा सा फेस, यानी तुम चाह रही हो कि ये डबल चिन खत्म हो जाए, शार्प मॉडल विनी जैसा फेस तुम चाह रही तो हो। क्या पता इसके मियाँ क्या है, मुझे तो ये ऐसी पसंद है। ये भी है। मैंने तो पसंद किया था, डबल चिन के साथ किया था, ये तुमने क्या किया? नहीं, नहीं, मेरे मियाँ को एक भी चिन नहीं कहाँ छुपा के आई हो, ये पूछेंगे ना फिर। ये मेरे उनको मियाँ पसंद को है नहीं आप ऐसे पसंद। हैं? ये जगह नहीं पसंद, वो बोलते हैं थोड़ा कम करो अपने आप को, मैं बहुत तो ज़्यादा तुम जब तुम्हारा वजन कम होता है तो डबल चिन कम होती है खुद ब खुद? जी होती है। अच्छा, तो तुम चाह रही हो कि वजन कम ना करूं, बस ये कम कर लूं? नहीं, मैं चाहती हूँ पूरी वेट कम कर लो और ये भी कम अच्छा हो भी जाए। है और सही है, जब हाँ, पूरा वेट सही। कम होगा ना तो फिर आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं ओवरऑल। तो तुम्हारी शादी में दिन कितने हैं? 2 महीने है हमें शादी अच्छा, अब इसकी शादी में 2 महीने हैं। चलिए ये दुल्हन भी ले लें हम, और आम जो दूसरे लोग हमें देख रहे हैं वो भी ले लें। अब 2 महीनों में कैसे कर सकते हैं, मतलब आप हर तरह की चीज़ें बताइएगा। एक तो हो गई डाइट, ठीक है, वो सबको पता है कि डाइट और उसमें टाइम है।
और आप लोगों के पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप वजन कम कर सकते हैं? देखिए अगर ये ओवरऑल वजन की बात करें तो 2 महीने तो बहुत कम टाइम है। स्लिमिंग ड्रिप्स नहीं लगा सकते? स्लिमिंग ड्रिप्स भी कितना वेट लूज कर देंगे इनका, 6 किलो 4 किलो। करती क्या है तो ये? स्लिमिंग ड्रिप्स में बेसिकली स्लिमिंग ड्रिप्स एंड देन वो सीमाग्लूटाइड जो कॉम्बिनेशन में देते हैं वो बेसिकली करता है क्या है, वो आपके हंगर हार्मोन्स में जाकर आपके उनको सप्रेस कर देता है, मतलब आपकी भूख को मार देता है। तो जो आपकी क्रेविंग्स हैं मीठा खाने की, बाहर के खाने की, तो वो उसको स्टॉप करता है। तो फिर आप अननेसेसरी खाते नहीं हैं, तो इवेंचुअली आपका वेट लूज होना शुरू हो जाता है। बट अब इनके केस में शी सेइंग 2 मंथ्स, आई डोंट थिंक सो कि 2 मंथ्स आर इनफ टू हैव जो वेट लॉस ये चाह रही हैं। तो हम लोकलाइज फैट को येस टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये कह रही हैं कि मेरा डबल चिन का मसला है, इसको लोकली हम थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? थ्रू इंजेक्शंस आते हैं, लाइपोलैब्स आते हैं, लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस होते हैं, लेमन बॉटल आता है, पीबी से लेमन बॉटल क्या है? ये Fat फैट dissolving डिसॉल्विंग इंजेक्शंस है। और वो कैसे लगते हैं? मतलब इनके चिन पे लगेंगे? चिन पे, सबक्यूटेनियस, जहाँ इन्होंने फैट डिसॉल्व एग्जैक्टली लोकलाइज फैट पे फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन जब आप लगाएंगे तो वो करेगा क्या है, वो फैट सेल्स को जाके टारगेट करेगा, वो फैट सेल्स फिर ब्रेक होंगे एंड देन आपकी वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और उसके ऊपर हम हाई इंटेंसिटी फोकस बिल्कुल, हाई उसको फोकस साथ में RF दे कितनी सकते हैं। सिटिंग? उसके देखिए इनके 2 सेटिंग्स करेंगे, इनका फ्लैट जॉ लाइन, जॉ लाइन भी बन जाए ना तो जॉ लाइन तो तब बनेगी जब यहाँ से फैट जाएगा ना, जॉ लाइन ऐसे कैसे बनेगी? और इनका देखिए फेस की ओवल लुक है, सिर्फ फैट ज्यादा हुआ है, अदरवाइज बिल्कुल। अच्छा, अब अगर जैसे इसकी डबल चिन ही नहीं है, खाली ये गाल भी है, तो गाल भी कम होंगे तो वो स्किन नहीं लटक जाएगी जब इतना सारा फैट निकलेगा? जो है उसके साथ हाइफू कॉम्बिनेशन में देंगे ना, आरएफ भी दे सकते हैं, तो वो एक लिफ्टिंग चीजें आ गई हैं यार। इफेक्ट दे सकते हैं। हमने तो पूरी जिंदगी गोल मूल के साथ ही गुजार दी। तो ये है कि इसके पास, इसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है, इसके ये भी सेटल डाउन हो जाएगा, स्किन। अच्छा, अब एक एक करके बताएं, हाइफू क्या है, वो कैसे होता है, वो कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाते हैं, ये जरा मजा ले लेके बताएं ताकि हमें समझ। हाँ, हाइफू और या MFU अब तो एडवांस वर्जन आ गई है हाइफू की। उसमें होता क्या है बेसिकली, जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं या जिनको फेयर है कि हमें इंजेक्शन नहीं लगाना, तो एक नॉन सर्जिकल वे है। ये करेगा क्या कि आपकी स्किन के अंदर जो फैट डिपोजिशन है ये उसको हिट करता है, तो जो फैट है ये उसको मूव करेगा एंड उसको फिर हम कंबाइन करते हैं आरएफ क्या करेगा, बेसिकली लिफ्टिंग में। जैसे आपने कहा कि एक जगह से अगर फैट जा रहा है तो स्किन लूज होगी, तो स्किन को लिफ्ट अप करने के लिए उसको हम कंबाइन करते हैं विद आरएफ, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक ये ऑप्शन होता है। फिर जिनके पॉकेट्स ऑफ फैट्स हों, जैसे इनके केस में डबल चिन है, उसको टारगेट करने के लिए हम करते हैं फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस, विच इज़ कि उसमें ऐसा एक सोल्यूशन होता है जो आपके फैट यानी चर्बी जो है उसको जाके ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, अब जैसे अगर जिसके पास टाइम कम हो तो क्या वो क्या कहते हैं, लाइपोसक्शन या क्या कहते हैं उसे, चिन? तो फिर सर्जरी हो गई ना, वो सर्जरी की तरफ वो सर्जरी, वो अच्छा, वो फिर वो आप लोग के उसमें ये नहीं बहुत है। जो हमने ऑप्शंस बताए बहुत सेफ ऑप्शंस है, इसका कोई डाउन टाइम भी नहीं है और इसके और रिजल्ट दर्द होता है? बिल्कुल नम करके करते हैं। अच्छा, पेन थ्रेशोल्ड पे है पेशेंट्स, कुछ को होता है, बाद में ज़रूर होगा। उस वक्त शायद ना हो, बाद में स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, बट देन वो सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन 2 महीने सही है, इनफ है इस चीज़ के लिए? 2 मंथ्स में बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। विद इन अ वीक आपको 3 डेज स्वेलिंग रेडनेस रहती है जब फैट ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद विद इन अ वीक रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। बिल्कुल। और कोई फेशियल्स हैं, बहुत सारे लोग अक्सर बोलते हैं कि वो मतलब लाइक पतला करने के कोई फेशियल्स होते हैं, वो तो टाइटनिंग के फेशियल्स होते हैं। नहीं, टाइटनिंग भी है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, जो क्रायो है हमारा ट्रीटमेंट जो है वो कंटोर करता है ना, इसको ऐसे ख़त्म करके तो इसको ऊपर चढ़ाएगा नहीं, ज़ाहिर है क्योंकि इनकी चीक्स भी हैं, तो बेसिकली इसको पूरा ऐसे स्ट्रेच करके कंट्रोल कर देगा, वो भी असर करता है। फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं जो ये कर सकती हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज है। बेसिकली हमारा जब लिम्फेटिक ड्रेनेज जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वो भी स्वेलिंग पैदा करते हैं हमारे मुंह में, उसका ट्रीटमेंट है, वो एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। फिर उसके बाद एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया है PRX के नाम से, वो क्या करता है, जिन लोगों को इंजेक्टेबल से डर लगता है तो वो एक पैटिंग मूवमेंट होती है ख़ास मुंह पे, वो टाइट भी करता है, रिंकल्स भी ख़त्म करता है और स्किन को हाइलोरॉनिक एसिड के साथ जो है ना वो इंड्यूस करता है। अच्छा, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वो सबसे बड़ी 15 मिनट का सेशन होता है सिर्फ, बट आपने वो एटलीस्ट 2-3 लेने पड़ते हैं। अगर 2 महीने का है इसका वक्त तो ये बिल्कुल 3-4 सेशंस वो ले सकती है। उससे इसकी अम्मी हैं या ग्रैंड मदर हैं जो भी करना चाहते हैं तो वो एक इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, जैसे ये सब चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं तो तुम साथ ही एक डाइटिशियन के पास जाके अपना एक अच्छा मील प्लान, फैशन डाइट तुम ले सकते हो। मैं वेट करी, तो मेरी बारी आनी है अभी। मैंने कहा सब पहले आप बात कर लें, फिर मज़े ले लेके आराम से हम बात करेंगे बेटा, सीरियस। ये सारी स्पॉट रिडक्शन की बात है, टेम्प्रेरी फिक्स है, तो मुझे तो तुम कितना प्यार करती हो अपने होने वाले मियाँ से? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? जी जी, बहुत ज़्यादा।
माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब तुम बताओ वेट लॉस चाह क्यों रही हो, टेम्पररी या परमानेंट? कोई मैं जैसे किसी महफिल में जाती हूँ, हाँ, कौन सी महफिल? जैसे कि किसी फंक्शन वगैरह में, तो उधर ज़्यादातर मोटी मोटी बोल देते हैं। इसके अलावा सेल्फी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी आ जाती है। मतलब यू वांट के परमानेंट। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या बेटा? नौशीन। नौशीन, कोई भी पतला हो सकता है अगर आप मेहनत करें ना। और मैं बताऊँ 2 महीने बहुत टाइम है, बिल्कुल टाइम है। और तुम्हें, मुझे लगता है कि ओवरऑल तुम्हें वेट लूज करना चाहिए, क्योंकि तकलीफ दे भी है आपको। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा होता, अपना आप वैसे भी ठीक नहीं है कि जितना आपका, मतलब मैं कहती हूँ जितना हमारा ढांचा है, जितना स्केलेटन है उस पर उतना ही डालो ना जितना होना चाहिए। तो अगर आप इसलिए फील करते हो कि हेल्दी नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, तो आप लूज कर सकते हो, लेकिन फिर उसको जारी रखना। और स्ट्रिक्ट डाइट कर सकती हो जी। ये तो नहीं होता कि नहीं मैंने देख लिया डोनट खाऊंगी, नहीं वो ऐसा चीट तो नहीं करोगी, वादा करो। थोड़ा बहुत चीट कर ही लोगी। बेटा चीटिंग नहीं करनी, फिर इसमें ये कि चीटिंग नहीं करनी, वरना ऐसी डाइट्स हैं जो आप वाकई उसमें वेट लूज कर सकते हो। आपने उसमें कार्ब्स वाकई कम करने पड़ेंगे, थोड़े से उबले हुए या ब्राउन राइस ले लिए, ठीक है। नादिया, पता है अब ऐसी भी डाइट्स आ गई जो आपकी क्रेविंग्स खत्म करती हैं। वो कौन? क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ें हैं सब। जैसे लाइक मैंने पिछले हफ्ते 6 दिन तक डिटॉक्स डाइट की, जो कि मेरी बॉडी के लिए अच्छी थी। बस सब्जियाँ वब्जियाँ हम लोग आमतौर पे ऐसे नहीं खाते, तो उसमें स्मूदीज थे सब्जियों के, उसमें सूप्स थे सब्जियों के, और मुझे था कि मुझे टारगेट है, मैंने ये डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स किया तो मेरी क्रेविंग्स खत्म हो गई। बिल्कुल, तो हो सकता है। मैं और निदा तो हमने तो रिकॉर्ड तोड़े में बेटा। हमने जितनी हमने डाइट की है ना, वेट गेन Exactly. हमने तो इतना लाइफ में किया, और हमने बड़ी मुश्किल से किया है। जिस तरह हम दिख रहे हैं ना, ये आसान बात नहीं है। बहुत सारी जिंदगी जलील हुई हूँ मैं तो इस चीज़ पे। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन इट इज़ पॉसिबल। और ये लॉन्ग टर्म यही सोल्यूशन है इसका, कि फिर बढ़ने नहीं देना। ये नहीं कि कुछ नहीं होता बेटा, कोरमा खाओ, थोड़ा और खा लो, होता है। लेकिन ये यू कैन लूज वेट। आप बॉयल डाइट पे आए, बिल्कुल तेल चीनी रोटी छोड़ दोगी ना 2 महीने, तुम खुद हैरान हो जाओगी अभी कितना वजन कम करना चाह रही हो। मैं अभी तो मेरा है काफ़ी है, कम से कम 25-30 किलो तो कम हो चलो 2 महीने में 10-15 भी होगा ना, तुम स्मार्ट लगोगे। और नादिया, खाने से जितना ज्यादा वेट होता है ना उतनी जल्दी गिरता है। एग्जैक्टली, जैसे आप कर सकते हो लूज। आप करो तो शुरू तो करो, हो जाएगा। जैसे लाइक मेरा और मेरे मियाँ का अगर मैं मुकाबला करती, उसका वेट ज्यादा था, मेरा कम था, तो वो अगर जरा भी वो और मैं साथ एक जैसा खाना खा रहे होते थे, डाइट कर रहे होते थे, उसका ज्यादा गिरता था, क्योंकि आपका फैट कंटेंट नहीं है ना, आपका और मसल्स है। एक्सरसाइज रोज ना तुमने 2 घंटे वॉक करनी है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। मतलब ऑब्सेस्ड हो जाओ कि नहीं मुझे करना है, और अगर एक आदत बन जाए। जिनका वेट ज्यादा है, उनको लगता है कि हम एक्सरसाइज करना, उछलना कूदना मुश्किल है, वो स्विमिंग सीखें। लाइक मेरी बहन का वेट ज़्यादा था और उसने कम करना था, तो वो स्विमिंग करती थी, क्योंकि उससे जो है आपकी हड्डियों वड्डियों पे जोर नहीं पड़ता, एकदम घुटने पकड़ के आप बैठ नहीं जाते। तो स्विमिंग पूरी बॉडी को अगर आपको आती है, और आप कहीं भी ले लें लेडीज टाइम में स्विमिंग के अंदर मेंबरशिप, डांस कर लेना, बता ना मार छड़प्पा। नहीं फिर भी घुटने पकड़ के बैठेगी ना, ज्यादा वजन है तो। अच्छा, स्विमिंग पूल कितना मुश्किल है, मुझे नहीं मिल रहा है, इसको कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बहुत मुश्किल, बहुत जगह जहाँ बाल ना हो। तो मैं जैसे ही बाल देखती हूँ मैं उन्हें डूबने लगी। इतना गंदा पूल, बाल आ गया किसी के। मैं आई डोंट लाइक। तो बाल आया कि वो कैप्स पहन नहीं, तैरे होते हैं बाल तो होते हैं हमारे यहाँ स्विमिंग पूल में, कुछ में आ जाते हैं। मैं बड़ी तंग होती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे हाइजीनिक नहीं लगता है, बड़े कम होते हैं जो है वो बहुत दूर है हमारे घर से। तो मार छड़प्पा इज बेटर। तुम्हें भी यही ऑप्शन दिया जाए। एक्सरसाइज करो। नेक्स्ट दुल्हन कौन सी है? चलो तुम जाओ और मैनिफेस्ट करो कि मैं तैयारी पतली करो। हो गई, मैं पतली हो गई, मैं हो जाऊंगी इंशाल्लाह। है ना। इनकी बातें छोड़ के मेरी बातें याद रखिए। शाबाश। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। नेक्स्ट टिंग टिंग। नेक्स्ट आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, ये आयशा है। वालेकुम अस्सलाम। आयशा तो बड़ी प्यारी है, आपको क्या आयशा प्रॉब्लम? मायूं नहीं बैठी हुई? नहीं। क्यों? अच्छा, ये कह रही है आप मायूं नहीं बैठी हुई, सब इनको बैठी जवाब हुई दे। हैं, आप क्यों? क्या हुआ? अभी टाइम ज्यादा है। ये दुल्हन की भाभी है। मैं दुल्हन की भाभी हूँ। अच्छा, इनका भी तो हक है ना प्यारा लगने का, ससुराल वाले आएंगे सब। और इनका जोड़ा ज्यादा भारी होगा दुल्हन से। हाँ, ये भी जाहिर सी जरूरी। बात है, अब जुड़े, जाहिर सी बात है, इतने ड्रेस महंगे महंगे लिए हैं, तो फिर उसके लिए तो फिर स्किन भी अच्छी होनी चाहिए ना। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताएं। पिंपल्स और ये छाइयाँ, ये देख रहे हैं ना, बस ये आप चाह रही हैं क्लियर स्किन हो। बिल्कुल। और कितने महीने हैं आपकी नंद की शादी? डेडलाइन क्या है? हाँ, बस डेडलाइन। ये 2 माह हैं, बस 2 माह में करना है, बस ठीक फेस को। देखिए मुझे लगता है इन्होंने स्टेरॉइड क्रीम्स लगाई हैं। Yes, जिस तरह इनके यही क्लिनिकल कहने लगी पिक्चर है ना स्किन की, असल में उसमें धूप में ज़्यादातर जाना ना होता, जिसकी वजह से ये हो जाता है। उसकी वजह से, market और वगैरह इन्होंने फार्मूला क्रीम्स बैक इन टाइम लगाई हैं, फार्मूला नहीं लगाई। या कुछ ऐसी मिलावट वाली क्रीम्स लगाई हैं जिस तरह इनके स्किन देखिए साफ है, बट जो डीप पिगमेंटेशन है और स्किन पे हल्के हल्के से जो निशान आए हुए ना, ये
क्लिनिकल पिक्चर होती है स्टेरॉइड ज़्यादा इस्तेमाल करने की। सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन पे ब्रेक देना है, हेल्दी खाना खाना है, सेकेंडली वाटर इनटेक बहुत अच्छा करना है, और स्किन कैसी है, नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है ना, तो आप अच्छा सनब्लॉक, वाटर बेस्ड सनब्लॉक इस्तेमाल करें, बहुत सारे आते हैं मेडिकल स्टोर्स पे। उसके साथ अच्छी सिरम लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन पे ऑयल है तो क्रीम्स नहीं, बैरियर को बंद नहीं करना, और फेशियल्स नहीं कराने क्योंकि ऑयली स्किन है, तो आप हाइड्रा फेशियल कराएं जिसमें कोई हाथ इस्तेमाल ना हो, सिंपल 20 मिनट्स का हाइड्रा फेशियल, क्लीनिंग हो, अच्छी एक सिरम इस्तेमाल करें थ्रू आउट द डे, वाटर इनटेक अच्छा करें, और एक्ने के लिए कोई एक्ने की जेल स्पॉट्स पे लगाएं, दैट्स इट। और बेटा बाहर जाते हैं पेमेंट कर देना डॉक्टर साहब, ठीक है ना, उन्हें पर्ची दी थी ना आते हुए, पेमेंट जमा 3000 जमा करा के जाना, फ्री नहीं है, 5 दे देंगे, कोई मसले की स्किन अच्छी हो। निदा के शो की प्राइवेसी सेटिंग्स ऑफ हैं, बहुत प्राइवेट बातें हो रही हैं, ये डबल चिन, तो इसीलिए आपकी स्किन देखिए खूबसूरत है, प्यारी है, बस ये एक्ने जो हो रही है तो उसका प्रोबेबली ये कि कोई स्टेरॉइड ऐसी अब्यूज चीज ना खाएं जिससे ट्रिगर हो एक्ने। भाई कोई ऐसा फेशियल है बताओ, बताओ सूट बता दो, छुपाओ नहीं, छुपाती बहुत है, किन्ने कहोगी तो बताऊंगी, किन्ने कहोगी तो दिखाऊंगी, शो पे कुछ नहीं बताती, ऐसे दोगी तो जाओ, ये उधर आओ, हाँ हाजिर हो माँ। नहीं, अभी मेरा इसके साथ इंटरेक्शन हुआ था 5-6 मिनट पहले, तो 5-6 मिनट थोड़ी देर पहले शो से, तो जहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि इसके मुंह पे जो है ना वो फ्रैकल्स हैं। फ्रैकल्स जो हैं वो बेसिकली क्योंकि इसकी वार्म टोन है, कलर में वार्म टोन और कूल टोन्स भी होती है ना, इसकी वार्म टोन है, इसको येलो, ऑरेंजेस, ग्रीन्स ये ज़्यादा सूट करते होंगे, क्योंकि जब आपका वार्म टोन हो तो उस पर फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। फ्रैकल्स को ख़त्म करने के लिए एक सन ब्लॉक सबसे ज़रूरी है, ख़त्म नहीं होंगे, लाइटर टोन में होंगे। गर्मियों में फ्रैकल्स ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में फ्रैकल्स कम होना शुरू हो जाती है, कम और ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। और होते क्यों है पहचाना है, ये आलिया बाजी बहुत तेज है, पहुंच जाती है मसले तक, टच रहना, नंबर ले लेना, बाद में भी काम आएंगे। फ्रैकल्स को कम करने के लिए हम 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, जो मुझे बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। एक तो पील्स कर सकते हैं हम, बट केमिकल पील्स नहीं, क्लिनिकल पील्स होते हैं जो माइल्डर फॉर्म में होते हैं, वो कर सकते हैं। हमारे पास डर्माब्रेजन की ऑप्शंस हैं, डर्माब्रेजन जो क्रिस्टल वाले पाउडर के साथ होता है, जो डायमंड उससे होता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और कॉम्बिनेशन विद विटामिन सी की माइक्रो नीडलिंग, इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और हाँ, और वो 3 चीज खाने पीने से फ्रैकल्स नहीं खत्म हो जाते? नहीं, फ्रैकल्स देखें स्किन के ऊपर है ना, फ्रैकल्स तो इस तरह खत्म नहीं होंगे। आजकल तो फैशन है, मॉडल्स को फ्रैकल्स बना के रैंप पे भेजते हैं, ऐसे बना रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ ट्रेंड्स डिफरेंट है, गोरों की स्किन पे बहुत फ्रैकल्स होते हैं, दे आर प्राउड ऑफ दोज फ्रैकल्स, बट हमारे यहाँ उसको एक लिया जाता है कि ऐब है, ये तिलों की शहजादी कोई कहलाता है, कोई कुछ कहलाता है, हाँ, बट ये लाइटर टोन में चले जाएंगे अगर ये 2-3 चीज़ें कराएं, पील कराएं, डर्माब्रेजन कराएं, माइक्रो नीडलिंग कराएं विद विटामिन सी, एक्सीलेंट रिजल्ट्स होंगे। और देखिए विटामिन सी इनके स्किन पे एक्ने भी है, तो विटामिन सी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी ये बात, अच्छा मुझे एक्नी नज़र नहीं आ रही, मुझे सिर्फ दाग नज़र आ रहे हैं। करीब ट्रिगर हो जाएगी, बुलाओ उसको पास बैठा, नहीं करीब से, क्योंकि आ जाओ मेरे पास, बट उनको नजर नहीं आ रहा है, इधर आओ, आ जाओ। सही, मेरे हिसाब से सबसे पहले इनकी एक्नी को एड्रेस किया जाए। नहीं, बट सबसे पहले, उससे पहले थोड़ा सा अगर हम उससे और पहले जाएं तो हमें हाउ डू शी नो हर स्किन इज ऑयली, हाँ, क्योंकि देखें ऑयल की 2-3 चीजें होती हैं, दाने से कोई ऑयली फर्क नहीं पड़ता। दाने से ऑयल बैठे नज़र कैसे आ रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे तो खुद नजर नहीं आ रहा, ये बात सही नहीं। वो कह रही हैं कि इसने खुद कहा है ना कि मेरी स्किन ऑयली है, बट हमें क्या पता ऑयली है कि नहीं है, ऑयली, क्योंकि टी जोन इनकी ऑयली है और आपको नजर आ रहा है, तुम करीब आ ही जाओ। बट ये देखिए, ये मैं आपको मॉनिटर पे दिखाती हूं, भूल रहे हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और मॉनिटर पे आपको नजर आ रहा होगा। नहीं, आलिया को ऐसे नहीं पता चल रहा, ये तिल है, ये वाला तिल नहीं है होंठ के पास, ये तो तिल है, बट यहाँ देखिए एक्नी के दाग हैं, शायद एक्नी है, एक्नी छोटे-छोटे व्हाइट हेड्स, कोमोडोन्स भी हैं। हमारी बड़ी ट्रोलिंग होनी है आज भाई। और अच्छा, कॉमोडोन्स जो है वो बेसिकली हमारी भी इस पर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है लोगों की, बच्चियों की, कि क्या होता है वो, ब्लैक हेड्स और कॉमोडोन्स में भी फ़र्क होता है, और वाइट हेड्स में भी फ़र्क होता है। वाइट हेड्स वो होते हैं जो स्किन के अंदर ही लिया, जो स्किन के अंदर हम समझते हैं दाने हैं, राइट,
हम जब उसको निकालेंगे, प्रेस करके निकालेंगे तो उसमें जैसे कन्नी होती है चावल के अंदर, जैसे मेरा यहाँ होता, मैं कल निकलवा के हूँ डॉक्टर से। अच्छा क्या था? जी, ये जिस तरह ये मिलिया बता रही है, वो बेसिकली स्किन आ जाती है आपकी उस पे पोर और पे। वो होती है बहुत ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन पे वो बनती है। जिसको कहते हैं, नहीं टैग नहीं होती वो Skin वो के ना अंदर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की तरह नहीं होती, मेरे बहुत होते हैं। मैं उम्र पे गई, वो होता ऐसे है। एक मिनट डॉक्टर साहबा, वो होता ऐसे है कि जैसे मैं उम्रे पे गई, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, गर्मी थी, मैंने सनब्लॉक लगाया हुआ था, वो मेरी स्किन के अंदर वहाँ गंदगी घुस गई और मेरी स्किन आ गई, उसके ऊपर मेरी स्किन कवर हो गया। जब वो मेरी स्किन आ गई तो वो ना वो ब्लैक हेड है ना वो वाइट हेड, वो मिलिया बन गया। फिर मैं वापस आई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मिलिया है। उन्होंने एक लेजर मशीन ली और उससे मेरे वो सारे जलाए। जैसे मेरे ये यहाँ हो गया था तो ये जलाया, ये कल जलाया, ये 7 दिन के बाद निशान चला जाएगा, ये ब्लैक हो गया। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये मेलियाज होते हैं जब स्किन ब्रीथ नहीं करती, गंदगी अंदर क्लॉग हो जाती है, इसलिए क्योंकि मेरे धो चुके तो मुझे पता था। और वो ड्राई स्किन पे होते हैं ना अक्सर, ड्राई नहीं मेरी ड्राई नहीं है, ड्राई नहीं, मेरी बट ऑयली ये है कि आपके प्रोटेक्शन आ गई, कवर आ गया, तो वो जो अंदर गंद गया तो वो क्लॉग हो गया, उसने फिर मेलिया फॉर्मेशन। अक्सर छोटे बच्चों को होते हैं जो मुंह नहीं धोते, बस मुंह नहीं धोते, हर वक्त गंदगी जो है ना वो अंदर चली जाती है। अक्सर बहुत छोटे बच्चों को भी हो जाता है जिन जो मदर फीड पर होते हैं, तो माओं का दूध वो सही मुंह धुलाती नहीं है, उनका दूध जो है वो आंख वांख पे, आप देखिए बच्चों के नहीं निकलते हैं, छोटे बहुत ज्यादा वो माँ का दूध होता है जो उनके पोर पे चला जाता है और उस पर स्किन आ जाती है, और फिर वो थोड़ी सी मालिश वालिश के बाद चले जाते हैं क्योंकि वो अक्सर बच्चे आजकल खेल रहे हैं, धूप मट्टी धूल में आके साबुन से मुंह नहीं धोते, बस हल्का सा ऐसे, तो उनके बहुत ज्यादा मेलियाज डेवलप हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको सही इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सिखा रहे हैं। सिर्फ कपड़े, जेवर, मेकअप पे नहीं, महंगी चीज़ें ख़रीदने पे नहीं, महंगा मेकअप ख़रीदने पे नहीं, बल्कि कहाँ किधर क्या चीज़, कितने पैसे किधर लगाने, ये हम आपको बता रहे हैं। मेरे पास जो बच्ची बैठी, क्या नाम है इनका? हिना जी। हिना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हिना, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझे हेयर लाइन का बहुत इशू है। अच्छा। और कॉन्शियस बहुत रहती हूँ मैं। तो ये तुम्हारी बचपन से है या जेनेटिक्स है? जेनेटिक्स है। अच्छा। शादी हो रही है? शादी कब है तुम्हारी बेटा? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में। और ये तुम्हारी, ये जब तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी तब भी थी ये? जी। हमेशा से थी? कुछ सवाल जवाब आप लोगों ने करने डॉक्टर्स तो बताएं। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने अपने बाल बिल्कुल गलत बनाए हुए, इतना खींच के बनाए हुए कि जो प्रॉब्लम पोनी बनाई हुई तुमने, पीछे दिखाओ। पोनी बनाई, देखिए पीछे से बाल ठीक है, और अगर ये बचपन से इसी तरह खींच के बाल बना रही है तो ये और थिनिंग होके पूरी बॉडी ट्रैक्शन एलोपेशिया हो गया, यही ना। तो सबसे पहले तो अपने बाल बनाने का तरीका सही करो। जो अच्छा, सारी बच्चियां वैसे ऐसी तरह बाल बना रही होती हैं, तो ये और उनको पता भी नहीं होता, टाइट पोनी, और उसी से एलोपेशिया उनको हो जाता है, गंजपन आना शुरू हो जाता है, इसी से आता है। और देखिए, इसी वजह से इनका सबसे पहला मसला तो ये हल करो। उसके बाद ये बहुत एनीमिक लग रही है, ओवरऑल इनका जो है बहुत वीक और एक अनहेल्दी लुक है, यानी खून की कमी है, पेल लुक है इनका, देखिए, और अंडरवेट भी लग रही है, और विटामिन डी तो आई एम श्योर इनका कम है। तो मतलब आपने तो टेस्ट के बगैर ही देख के बता दिया ना? देखिए, क्लिनिकल पिक्चर हम रोजाना 500 मरीज देखते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट, जो कि हम खुद से भी, अब हम कहें कि इतने महंगे टेस्ट करा के आओ फिर हम विटामिन डी दें, तो बच्ची है, लकी अंडरवेट रही है बहुत ज़्यादा, और आजकल हर किसी को पीसीओएस तो हो ही रहा है। देखिए, इसका सबसे बालों की भी कमी है, पेलनेस है, छोटे दाने निकल रहे हैं, तो इसलिए हम इनको सबसे पहले आयरन लेवल ठीक करेंगे, विटामिन डी लेवल ठीक करेंगे, जो कि जिसका कोई नुकसान नहीं है देने में। उसके साथ साथ बालों का कलर ये ठीक करें, बालों का तरीका सही करें बनाना। बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना, इस तरह जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी तो मैं हाफ, पहले यहाँ क्लिप होता थे, क्लिप नहीं मिलते थे पुराने ज़माने में, अब पता नहीं क्या है वो है कि नहीं, मैं हाफ पहले वो बांधती थी तो मेरा सारे बालों का वज़न जो है इधर आ जाता था, और फिर मैं जो अपनी 2 चुटियाँ या 1 चुटिया वो फिर मैं नीचे से बांधती थी, पोनी तो मैं बांधती ही नहीं थी, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे यहाँ से फिर कभी। फिर हम ये करेंगे कि इसको अच्छी एक सप्लीमेंट देंगे जिससे स्किन हेयर नेल्स अच्छे हो, बायोटिन जिसमें हो, वो खाना शुरू करे, पानी का इस्तेमाल अच्छा करे, उसके साथ साथ कोई अच्छा हेयर स्प्रे, मिनॉक्सिडिल लाएं। मिनॉक्सिडिल में ये होता है कि जब तक आप लगाएं बाल ठीक रहते हैं, वरना और ज़्यादा गिरते हैं। प्रोकैपल वाला स्प्रे देंगे, कोई अच्छा माइल्ड शैम्पू देंगे, थोड़े से बालों की कटिंग कराओ और बालों को इस तरह बनाओ तो तुम खुद कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब अगर मुझे ये बताइए कि बालों के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस, ट्रीटमेंट्स वो हैं, तो ये क्या कर सकती हैं?
देखिए एज हर एज शी इज़ यंग, तो अगर फॉर एग्जांपल अब इनकी अगर शादी है और टाइम कम है और हेयर लॉस हो रहा है, तो मेरा हमेशा पेशेंट्स को यही होता है कि अगर आप पहले तो हेयर लॉस को रोकेंगे तो ग्रोथ होगी ना। ग्रोथ ऐसे हो ही नहीं सकती, जब बाल गिर रहे हैं तो बाल ग्रो कैसे होंगे। तो रोकने के लिए तो जैसे इन्होंने कहा हेयर केयर रिजीम ऑब्वियसली वो फॉलो करेंगे। फिर बजाय मज़ीद टाइम वेस्ट करने के कि इनकी ब्लड रिपोर्ट्स कराएं, हम देखने में पिक्चर है एनेमिक है, विटामिन डी उसको कवर करेंगे, वहाँ से इनका हेयर लॉस कम होगा। उसके बाद भी अगर है कि नहीं हो रहा तो देन वी स्टार्ट विद बेसिक पीआरपी या पीआरएच। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हैं उनको तो ब्लड ही कम है, तो ब्लड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, तो जब आप इनका पीआरपी करेंगे और इन्हीं का ब्लड इनके सर पे लगाएंगे जो उसके प्लाज्मा होगा, उसको तो वो कैसे अच्छा उसको करेक्ट करके नॉर्मली मैं फीमेल्स में पीआरपी रेकमेंड नहीं करती क्योंकि उनके इतने हार्मोनल इश्यूज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाकी चीज़ें, तो हमारे पास मेसोथेरेपी सॉल्यूशंस होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं, वो भी कंबाइन कर सकते हैं। ब्लड लें और लगाएं, जबकि इनका क्लिनिकल पिक्चर ठीक नहीं है और आगे शादी होने वाली है, तो हम मेसोथेरेपी के एम्प्यूल्स आते हैं हेयर के लिए, वो आप लगाएं 15-15 दिन में, आप देखें विद इन 2 सेशंस इनका हेयर लॉस भी खत्म होगा और इनके बाल आना। अच्छा, जैसे आपके सैलून पे ट्रीटमेंट होती प्रोटीन या अक्सर मैं आई हूँ तो आपने वो क्या चीज़ वो बेसिकली एक ऑक्सीजनेटिंग क्रीम है, बट मशीन है और क्रीम के साथ करते हैं, बट ये सैलून ट्रीटमेंट में नहीं आती। ये दोनों डॉक्टर्स जो है मतलब एक प्रॉपर उसका जो इन्होंने किया है। तो बेचारे अगर मैं जनरल पब्लिक के लिए पूछूं वो क्या होता है, सर पे जो ट्रीटमेंट वो बेसिकली बहुत ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्कैल्प्स को, अगर आपकी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और एक कवरेज आई हुई है बालों पे डेड स्किन की, तो उसके लिए स्कैल्प स्क्रब्स होते हैं, पहले स्क्रबिंग होती है स्कैल्प की, फिर उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी मशीन होती है। अगर ड्राई स्कैल्प है वो जो गा रहे हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी मशीन, उसको पहले आप मैंने करवाया। अच्छा, अगर आप ड्राई स्कैल्प पे करते हैं तो वो ऑयल प्रोड्यूस होता है, अगर ऑयली स्किन पे करते हैं और एक टाइम है उसका तो वो फिर ऑयल कंट्रोल हो जाता है, तो वो हेयर ग्रोथ भी होती है उससे। बट इसमें फिर हमें ये देखना होता है कि सर को ब्लड सर्कुलेशन होती है ना उससे, बट आया वो फॉलिकल जिंदा है कि नहीं है, पोर का साइज क्या है, क्योंकि जब हेयर फॉल होती है तो हेयर थिनिंग भी शुरू हो जाती है, बाल मोटे से पतला होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि आपका फॉलिकल का साइज जो है वो नॉर्मल से और छोटा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने नादिया को हमेशा जब शो भी करती थी उसके बाद भी बालों को डाई करते, ब्लो ड्राई करते देखा, नादिया ने कैसे मेंटेन किया? नादिया, मैं तो कहती हूँ कि भी बाल लंबे ना रखो, थोड़ा ना कट कराते रहो करो, बाल शॉर्ट करो। तुम्हारे बाल ज़्यादा लंबे हैं, इसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा जान उधर जा रही है, ऊपर जाने के बजाय ऊपर की पावर भी नीचे जा रही है, तो शॉर्ट करा लो। प्यारी भी लगोगी है, वो भी अच्छा भरा भरा लगेगा, ज़्यादा टाई भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बालों का आई थिंक जेनेटिक्स का बहुत है ताल्लुक उसका कि हेयर केयर ऑयल थोड़े दिनों बाद तुम्हारे बालों का स्टाइल चेंज होता था, कलर चेंज होता था, और ये कराने से तो बाल वीक हो जाते हैं, मगर तुमने माशाल्लाह मेंटेन रखा है। तो वो कैसे, एक तो जीन्स है और बालों का ख्याल कैसे रखती है? सोचा ही नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि आई डोंट नो, मेरे को खास ख्याल बालों का, बस आई थिंक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी यूज़ करती हूँ। वही पूछ रही हूँ कि क्या? अरे ओहो, क्या मैं भाई स्किन की तो तुमने बता दी 7 हैं अलग अलग। मैं सफोरा के बाद जो सबसे ज़्यादा टाइम कहीं स्पेंड कर सकती हूँ वो है मोल्टन ब्राउन, ये शावर जेल्स, वो वाली चीज़ों का मुझे बड़ा शौक है। शावर जेल्स अच्छे हों, शैम्पूज, ये इसमें मैं बहुत शौकीन हूँ। तो वो भी 7 दिन के अलग होते हैं? हाँ तकरीबन, यस, वही तो पूछ रही हूँ कि मैं जिस तरह वेदर होगा ना, मैं उसके हिसाब से मेरा शैम्पू और कंडीशनर का सेट होता है, और शावर जेल भी उसके हिसाब से, मूड के हिसाब से खुशबू चेंज हो जाए। ऐसे बोल रहे से मैं कोई गज़ल गाने वाली हूँ, ऐसा नहीं है मेरा मूड, सिर्फ स्टाइल मार रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं है। तो वो है मुझे शौक। इस मुझे लगता है कि इस मौसम में क्या मेरे पास 5-6 तरह के ना ब्रांड के वो सेट पड़े हुए हैं, शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग। तो जब भी शैम्पू इस्तेमाल करती हो तो साथ कंडीशनर जरूर इस्तेमाल करती हो? मास्क भी करती हूँ, कंडीशनर रोज नहीं होता, 2 दफ़ा तो मास्क ही होता है। तो मुझे होता है कि यार मैंने आज सीधे बाल बनाने हैं, अच्छा वो फिनो वाला मास्क, वो बड़ा अच्छा है, वो लगा लिया, बाल सीधे हो जाएंगे। या वो एक और वो डब्बा मंगवाती थी मुझसे आलिया, वो पहले लगा लिया, क्या था वो उसका मास्क, एक मास्क है, नाम ही ले रहा है। अच्छा, नाम नहीं लेना, अभी मैंने छोड़ दिया, वो मेड इन इंडिया था, मैंने छोड़ दिया उसको। तो अब पता नहीं अब यहाँ का आए तो मैं लगाऊंगी, वो लेकिन मैंने छोड़ दिया। वो आप पहले लगाते थे शैम्पू से पहले, बाल सीधे हो जाते हैं। तो मैं वेदर के हिसाब से चल रही होती हूँ और मेरे बालों की कंडीशन, और मैंने हेयर स्टाइल कौन सा बनाना है,
अच्छा, अगर कर्ल्स रखने हैं तो फिर जाहिर है वॉल्यूम वाला होगा। फिर मुझे बाल हल्का सा ड्राई चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बालों में नहीं चाहिए, तो फिर उसका अलग शैम्पू है। हाँ बेटा सीखो। और जब मुझे बाल स्ट्रेट रखने हैं तो फिर मैं ज़रा ये मास्क लगाऊंगी कि जिससे ज़रा थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर बालों में रहे और वो इजी मैनेज हो जाए। तो ये इस हिसाब से मैं ये सारी बातें आपके सैलून के लिए बड़ी अच्छी हैं। आपके पास ड्रेड स्ट्रेट कराने या ब्लो ड्राई कराने लोग आते होंगे। टूथपेस्ट भी 4-5 तरह के रखे हुए हैं। क्या रखे हुए? टूथपेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। हाँ कि मौसम, मूड, हाँ सॉल्ट चाहिए, फ्लोर वो क्या कहते हैं, फ्लोर की मिंट का चाहिए इस दफ़ा। मैं वो बड़े मसले मेरे। अच्छा, नादिया ने मेरे शो पे एक दफ़ा आके बोला था, जो बहुत वायरल भी हुई थी, कि टैग्स लगे हुए ना, इसको कपड़े पहनने की आदत है। और ये मैंने इसको प्रैक्टिकली देख भी लिया। तो अभी दिखाओ। हम पिछले दावत में मिले तो इसको चुप रहा था वो टैग यहाँ पीछे। मैंने देख लिया और मैंने देख लिया अपनी आंखों से। मैंने कहा ये ऐसी फेक नहीं रही। ब्रांड भी नजर आ आज गई। तो क्योंकि दुकान से सीधा मैंने भी उसको पहना है। और जब मैं ड्रेस ले रही थी मैंने कहा यार मैंने किसी शादी पे थोड़ी जाना है दादी, इतना हैवी ड्रेस कहाँ पहनोगी। और ये इसका शो आ गया शादी वाला। ये तो मतलब मैं कहती जोड़े जोड़े पे लिखा होता है शो का नाम। और मेरे शो का नाम तो लिखा ही होता है, इसमें लिखा ही था। बिल्कुल टैग हटाती नहीं है। टैग नहीं टैग के साथ पहनती है। तो यही बात हकीकत है। नए तो ये आप नहीं समझे कि ये एम ही कह रही है कि मेरे पास 7 अलग शैम्पू, 7 अलग क्रीमें इसके पास होंगी। उस दिन हम खाने पे गए ईद के, तो वो नवीद रजा के यहाँ खाना, उसकी बेटी आई, आंटी आपकी ना शर्ट की टैग है वो मैं उतार दूँ। मैं कहा बेटा नहीं, पता नहीं कैसे आंटी भूल गई। अब मेरा दिल घबरा रहा, मैं निदा को देख रही, मैंने नहीं उतारना, लेकिन बच्ची को अजीब लगेगा। इतनी मुश्किल से कैंची लेके हमने काटा है, बड़ा ही दुख हुआ मुझे। बेटा माइंड नहीं करना हमारी बातें। मुझे लगता है मेरे जोड़े नए हैं, मैं जब भी निकाल के पहनती हूँ मुझे बड़े प्यारे लगते हैं कि देखो ब्रांड न्यू। उसको कुछ होता भी नहीं माशाल्लाह। खास उस पे अल्लाह का फजल होता है, ये कपड़े नए रहते हैं, एक जरा सा स्टेन नहीं लगता। ये देखो, ये पुराने नहीं होते कपड़े। ये मैं बरकत के लिए टैग। क्या बात है। चलो बेटा आपका तो हाल हो गया मसला। अब मुकद्दस को भेज दो। मुकद्दस नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। नेक्स्ट बेटा कदूस भाई जी। अच्छा बेटा पेमेंट लाइयो। मुकद्दस तुम ठीक हो? कंसल्टेशन के हम चार्जेस बिल्कुल ठीक। तो तुमने जो पफी हुई हुई तुम्हारी आंखें इतनी सी उम्र में है ना, इतनी छोटी सी है ये। कैमरे में देखो जरा, उधर देखो, उधर देखो, प्यारी है माशाल्लाह। हाँ ये क्या, इसके आंखों के नीचे क्या है ये? बेटा आपका रिश्ता तय हो गया? जी हो गया? जी हो गया। कब हुआ? 6 मंथ पहले। पक्का हो गया? जी। कोई 6 महीने भी हो गए। नहीं ऐसे आंटीज पूछती है ना जरा प्यारी बच्ची, देखिए बेटा आपकी बात हो गई कहीं पक्की? पक्की है? अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा खत्म, फिर आगे बात करो मुबारक को, अच्छा बड़ी नहीं। अच्छा वो पूछ रही होती ना अपने किसी के लिए। फिर ओके आई डोंट केयर, इसलिए मैंने और जिसको ये चाहिए होता है रिश्ता, वो बस वो जाती ही हर जगह इसी नियत से, है ना। इनकी तो हो गए बच्चों की शादियाँ, एक रह गया। आप भी तो नहीं इसी नियत से हर जगह जाती। बेटा आपकी होगी बात पक्की? अच्छा वो अच्छा बड़ा ज़रूरी है। चलो मेरी नाइस। अच्छा आपकी आंखों के नीचे जो आप ये कह रही हैं, जी डार्क सर्कल्स भी हैं और पफी आइज भी हैं। ये क्या होता है वैसे, क्यों होते हैं? मैंने थोड़ा सा इनसे भी थोड़ी देर पहले पूछा था, तो शी साइड के जब ये स्टूडेंट थी तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना पढ़ाई के बाद इनको हुआ है। कुछ ये कह रही है कि मेरी जेनेटिकली भी है हॉलोनेस, तो ये उसी के लिए परेशान है कि मेरी इस हॉलोनेस और डार्क सर्कल्स की वजह से कुछ अच्छा नहीं लगता मुझ पर। तो नहीं, जैसे ये एक देखें, ये वाली जो चीज़ इनके है Volume आँख स्वेल वॉल्यूम, ये तो एक सर्टेन एज, बड़ी एज पे जाके होती है। तो इनको क्यों है अभी? ये तो बहुत यंग है। डिहाइड्रेशन से भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा, पानी का इस्तेमाल सही नहीं करना, सही नींद पूरी ना करना। तो बच्चियाँ नहीं पीती पानी, नहीं पीती। हाइड्रेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट ना, हाइड्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट। वाटर हाइड्रेशन अच्छी करो, स्किन पे अच्छी मॉइस्चराइजेशन लगाओ, अच्छी सी कोई सिंपल सी आई क्रीम ले लें, टैप करके लगाएं, हाइड्रेटेड रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी। आजकल डिस्करेज करें वैसलीन ना लगाएं, वरना पहले बहुत होता था पेट्रोलियम जेली मुंह पे लगाओ, भर के लगाओ, नहीं ना वैसलीन क्लॉक तो कर देगा देखिए, आपके वैसलीन acne को आपकी बहुत ड्राइनेस भी दावत नहीं देंगे खत्म आप। करता, और इनफैक्ट आपके दाने, क्योंकि बैरियर क्लोज कर दिया, लोग समझते हैं वैसलीन लगाने से ड्राइनेस खत्म होगी, वो पैच वहीं का वहीं रहेगा, उल्टा और मसले शुरू हो जाएंगे। मतलब पेट्रोलियम से है तो कितना ही अच्छा होगा। दुनिया में एक है लड़की शर्मीन, जिसके घर में सौदे में वो आती है पेट्रोलियम जेली, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, तो वो नहाती है उससे वैसलीन से। वो है सिर्फ एक लड़की। मैं तो लगाऊं तो मेरे यहाँ पे वो नहीं होते जो वो पपोटे निकल आते,
पपोटे पपोटे नहीं होते मोटे 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 मोटे? इंग्लिश में क्या कहते हैं पपोटो को? धप्पड़। नहीं नहीं इंग्लिश में वो तो फ्रेंच में कहते हैं, इंग्लिश में पता करना मुझे, पता करके बताना आलिया। पपोटास। पपोटास जिसको भी मैं पपोटे ही कहूँगी, जो चीज़ उभरी हुई होती है। उर्दू का वर्ड है ना पपोटे, या पता नहीं स्लैंग है उर्दू की, मुझे नहीं पता। हमने यही सुनी है चीज़। सुन के अच्छा नहीं लगता लेकिन है सही लफ्ज नहीं है। नहीं, वो जो मोटे मोटे दाने हो जाते हैं ना, अगर वैसलीन लगाएं तो उससे तो इस तरह हो जाता है। अच्छा आप बताएं इसकी आंखों के, ये तो बता दिया आपने, तो ये फ्लूइड खत्म हो सकता है जो ये इस तरह के हैं निकले हुए इसके? शी इज यंग, इसकी स्किन में अभी पोटेंशियल है, थोड़ा सा केयर करेंगी, अपना ख्याल रखना शुरू करेंगी। फिलर तो नहीं लगाने पड़ेंगे ना आंखों के नीचे? इतनी छोटी उम्र में फिलर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये होती क्यों है वैसे? यही अगर बड़ी उम्र की होती तो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लगा देते। अच्छा, हम IPRF भी कर सकते हैं अगर इनका वही, अगर ये थोड़ी सी आयरन लेवल्स वाली बात है कि वो नेचुरली जो जितना हम स्टेम सेल्स के थ्रू नेचुरली एनहांस करें यहाँ पर, क्योंकि देखें वॉल्यूम लॉस भी है ज़ाहिर है, और इन्होंने खुद कहा है कि मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, जागना, फ़ोन बिल लगे रहना, ये इन्होंने बताया है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी है। फिर डाइटरी इंटेक को बेहतर कर लें तो उससे तो सब कुछ ही बेहतर हो सकता है। ओके, तो इनका इतना मसला नहीं है? नहीं, इतना मसला मुझे लगता है मतलब बच्चियों की माओं को वैसे ओवरऑल हर उम्र में ही ना बच्चियों का ख्याल करना चाहिए। उनका ये माँ का काम है कि ये नहीं कि शादी के आखिरी साल में 6 महीने में 2 महीने में आप सारे काम शुरू कराएं। बच्चियों को वैसे और आदत भी उससे उनको होती है कि ये सारे जंक खा रही होती हैं, नूडल्स, रामेन वगैरह, पता नहीं क्या न्यूट्रिशन भी है, चेकअप्स करवाएं, डाइट स्किन के डॉक्टर, स्किन पे जो ग्लो होना चाहिए इस उम्र का एक अलग ग्लो होता है, नेचुरल होता है। प्रॉपर डाइट नहीं ले रही। अगर अच्छी प्रॉपर डाइट करेंगी, मिल्क शेक्स लो, दूध लो, ऑर्गेनिक चीजें खाती है, सब्जियां, फ्रूट, मिल्क शेक नहीं ये अच्छे नहीं लगते ऑटोमेटिकली। तुम वो खाती होगी नूडल्स, है ना, 2 मिनट नूडल्स। जी देखा, मैं सब देख के तुम नूडल की तरह यहाँ देखी लग रही हो। वही तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बच्चियाँ बहुत गलत कर रही हैं अपने साथ। ये सारे जो हार्मोनल मसले इनको हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी उनकी खुराक है इनकी दुश्मन। और वो लाल वाली ड्रिंक तो नहीं ले रही, एनर्जी चीनी वाली? हाँ, वो नहीं लेना। नहीं बेटा, अच्छा खाओ, फ्रूट सब्जियां। इवन ये दही वाले का जो दही होता है ना, प्रोबायोटिक, सबसे अच्छा तो वो है। प्याला भर के वो अगर खा लो ना, देखिए आजकल कितना ट्रेंड चल रहा है, ग्रीक योगर्ट विद नहीं ग्रीक नाश्ता जो होता है हमारी जहाँ हम रहते हैं वहाँ का दही तुमने खाया कभी? नहीं। उफ, तुम वो मंगा के देखो दही, इट्स टू गुड। अच्छा, मेले भी ले लेना है आधा किलो। अच्छा, वाकई में दही खाएं तो आपकी स्किन कितनी अच्छी होगी, बाल दही आते हुए ना उधर से शो करते हुए से उठाती भी जाऊँ। मैं तो जैसे मैं दही नहीं खा सकती तो मैं रायता बना के उसका खा लेती हूँ। बट वो तुम वो वाला दही चखो तो सही, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ का दही है बताओ? भाई हमारी पड़ोसी है ना, ये तो हम दही बेचेंगे हमारी बड़े ग्लैमरस शो पे आए, यहाँ दूध दही की बातें ना करें, ऐसे क्या हो गया है? प्लीज ग्लैमरस बातें करें। बट प्रोबायोटिक है दही, सो खाया। तो बेसिकली तुम्हारा इलाज जो हम सब ने मिलके बताया है वो खुराक है। वो खुराक सही करोगी, तुम्हें किसी भी इंजेक्शन या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतनी छोटी हो, जो तुम्हारा अगर अच्छी खुराक जाएगी तुम्हारे चेहरे पर वो नजर। अच्छा, एक और मसला क्या? खड्डे आंखों के नीचे बच्चियों के। फोन, कितना फोन यूज करती है? यही तो कहा है, फोन पे किसने स्क्रीन टाइम? किसी ने कहा है ना, इन्होंने बोला था स्क्रीन टाइम। कितने? मैं रात में यूज करती ऑल नाइट। ले बेटा, उससे हूँ। नींद भी गई। नहीं, फिर कितने मेरे घंटे? पेपर्स हो रहे हैं ना तो रिकॉर्डिंग सुनती रहती हूँ। सुनती हो, देखती हो? देखती स्क्रीन को रहती कितना, हूँ फोन और को लिखती कितना भी देखती रहती हो? फोन को देखना, फोन यूज करना, ऐसे ऐसे असल में आजकल पढ़ाई और सब वो भी तो ऑनलाइन इससे भी ना आंखें आपके से वो क्या होता है, नीचे वो गड़े आ जाते हैं। ये हो जाता है वही। तो वो बेटा नहीं देखना खास तौर पे, और सोना जरूरी है, रात को ही सोना, दिन में नहीं। रात की नींद कमाल है, इंपॉर्टेंट है। वो तुम करके 2-3 चीजें करके देखोगी ना, देखो तुम कितनी प्यारी हो जाओगी। तुम हमें अगले शो पे मशवरे दे रही होगी ना दिया, आप जो है ना, आप सही, आप ऐसे करें, देखना तुम हमें, मुझे निदा को बता रही होगी। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम हेल्प कर रहे हैं, इनके थ्रू जो भी हमारे पास आ रहे हैं आपकी भी हेल्प हो रही होगी, और हम आपको ये बता रहे हैं कि सही जगह कहाँ है इन्वेस्ट करने की। अगर कोई इवेंट आपके नज़दीकी किसी रिश्तेदार का है या दूर के रिश्तेदार का भी, तो हमारे पास इस वक्त कौन बैठी है? आसिया। आसिया, आपको क्या मसला है और क्या पूछना चाहेंगी आप सबसे? ये दुल्हन की अम्मी है। अच्छा, ये दुल्हन की अम्मी लग रही है। जी, मैं इंट्रोडक्शंस के लिए बैठी हूँ ना। ये दुल्हन की माँ है। इनकी हाफ पेमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। जी कि इनको डिस्काउंट है, इनको चार्जेस ना लेना, ठीक है ना? डिस्काउंट। वैसे इनका बहुत खर्चा हो रहा है बेचारी दुल्हन की वजह से। बिल्कुल। आप बेटी की शादी कब है? 1 महीने बाद। ये तो बिल्कुल एंड में आई है ना।
एक दिन पहले भी आ सकती थी आप। शुक्रिया, आप महीना पहले आ गई। अब क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, क्या खिदमत करें, आप बताएं आसिया जी। अभी बताएं आप, मसला आपका या बेटी का? नहीं मेरा मसला है, बेटी तो मेरी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, सही है। माँ को एहसास हुआ कि मैं फुल फॉर्म में नहीं हूँ। नहीं, अच्छी बात है, माँ को भी जाना चाहिए चेकअप के लिए। आप बताएं क्या क्या चाहती हैं फंक्शन मैं पे? चाह रही हूँ मैं भी अच्छी कैसी लगे आप? कितनी अच्छी लगे? दुबली लगूं, मैं मोटी। और अगर आपके रिश्ते आने लग गए तो? नहीं वैसी बताएं आप। नहीं इतनी हसीन लगेंगी तो क्या होगा? कोई कहेगा नहीं लड़की की माँ इतनी है, हम तो उनके लिए पूछ रहे थे। नहीं आएगा। मगर एक महीने में कैसे दुबली होंगी? अच्छा, ये तो फिर डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ साहब बताएंगे। ये गर्दन पे मेरे बहुत ही काले काले निशान है, यानी कि मैं चाह रही हूँ ये भी। कितने अरसे से आपको महसूस हो रहा है कि गर्दन आपकी जो है वो हो रहे हैं, निशान काली हो रही है? तकरीबन होगा ये। ड्रेस का गला कितना है? आपने अपने कभी इंसुलिन लेवल्स चेक हाँ ये भी है ना, को देखा है? कितना क्या कह रही है? जो इनकी गर्दन बहुत सैगी हो गई है और काले काले निशान आ रहे हैं, ये एक क्लिनिकल पिक्चर होती है जिसमें डायबिटीज़ हो रहा होता है। और आपको डायबिटीज है? चेक नहीं कराया। मैंने कभी चेक नहीं कराया, प्रॉब्ली हमारे लोग क्यों चेक नहीं कराते? ये लेवल्स चेक होने चाहिए। लेवल्स चेक होने चाहिए। और इनका देखिए पीसीओएस का हार्मोनल डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम लग रहा है, या ये मेनोपॉज की तरफ जा रही है। तो अर्ली जब आपका बहुत वेट पुट ऑन हो जाए और गर्दन एकदम से सैगी होकर काली होना शुरू हो जाए, तो आपकी जो है शुगर लेवल चेक थोड़ा आप कैमरे की तरफ देखेंगे क्योंकि हमारी आवाम फिर रिलेट नहीं कर पाएगी, उसको पता ही नहीं चल रहा। देखिए जिसके भी जो हमें व्यूअर देख रहे हैं और जिसको भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी अपनी जाके टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट, शुगर, डायबिटीज़ या कोई ऐसी चीज़। अपना शुगर लेवल क्या टेस्ट कराना होता है वो? HbA1c फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c जिसमें 3 मंथ्स का आपका शुगर लेवल्स पता चल जाएंगे कि पिछले 3 मंथ्स में आपकी शुगर किस तरह रही है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, मेडिकेशन लेंगी, आपका वज़न भी गिरेगा, आपके काले काले निशान ख़त्म होंगे, आपकी गर्दन इतनी बुरी नहीं है, गर्दन खड़ी दिखने लगेगी। और इसके अलावा अपना वज़न थोड़ा सा कम करें, खाएं पिएं अच्छा, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें। चीनी से आपकी बॉडी पे इन्फ्लेमेशन आती है, स्वेलिंग, जैसे सूजापन, गर्दन मोटी मोटी। चीनी कम करेंगी, चीनी के साथ नमक का इस्तेमाल भी कम करें, खुद ब खुद आपका वज़न सही होना शुरू हो जाएगा। और हेल्दी चीज़ें खाएं, ये फिजी ड्रिंक्स। लेकिन अब इनके पास तो 1 मंथ है। हाँ, एक मंथ में बिल्कुल पतली तो नहीं हो सकती। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया उनके लिए 1 मंथ भी बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर असर करेगा ना। आप शॉर्ट मील्स लें, छोटे छोटे शॉर्ट मील्स, ये नहीं आप बिल्कुल डाइट पे आ जाएं। रोटी खाती हैं एक, उसको आधी कर दें, हर 3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा मील लें, हेल्दी चीज़ें, घर की बनी हुई अच्छा, यहाँ मैं डॉक्टर साहबा एक दफ़ा सारी माओं को ये कहना चाहूँगी, देखिए अगर शादी में 1 महीना रह गया है ना, तो वो डाइट नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और उन जिम्मेदारियों के साथ डाइट करेंगी, चिड़चिड़ाहट और बहुत सारी और चीज़ें होंगी। तो इसलिए माओं को बेटियों के रिश्ते मतलब तय होने से पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके मतलब लाइक आपके तो खैर बेटे हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ को देखा था जब हमारी शादियाँ करीब थी, उनको कुछ होश नहीं था अपना, वो सिर्फ इतनी भागम दौड़ी कर रही थी हमारे लिए। हम उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिश्तेदारों को देखने से लेकर बच्ची की कपड़े, बाकी और चीज़ें, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। वो ये ट्रेन छूट गई आपकी, ये ट्रेन तो चली गई, मिस हो गई। अगले बच्चे की शादी के लिए ना अभी से आप मेहनत करो। हाँ। और ये मुझे बात है, जब आपकी शादी हुई थी तब आप कैसी थी दिखने में? तब कैसी थी? याद याद करो, कैसी थी तब? मेरी जैसी। लेकिन जब मेरी बेटी की शादी होगी इंशाल्लाह, ये तब भी ऐसी मैं आपकी जैसी नहीं होंगी। बिल्कुल, ये मैं आपकी इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने आप को छोड़ देते हैं कि अब तो शादी हो गई ना। ये क्यों हुआ? मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि कोई बच्चों के बाद, उनकी पैदाइश के बाद, या कोई बीमार हुई या बीच में खुद ही लेजी हो गई, पहले तो ये भी समझना है ना कि क्यों हुए? नहीं, ये बच्चे होने के बाद ही हुआ ऐसे, पहले तो ठीक थी मैं, वेट बिल्कुल ठीक था। जी बिल्कुल। अच्छा, कितने बच्चे? 8 माशाल्लाह। 8 बच्चे। 8 माशाल्लाह 8। शर्मा क्यों रही हैं आप? हम सीरियस है तो आप क्यों हंस रही हैं? हम तो बिल्कुल नॉर्मल सीरियस ही हंस रही हैं, शर्मा रही हैं। बस ये थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखना शुरू करें, जो चीज़ें बेसिक बताइए। 8 बच्चों को पालना आसान नहीं, बंदा खुद अपना क्या ख्याल रखे। देखिए स्ट्रेस से भी तो सब कुछ ट्रिगर होता है ना। अब स्ट्रेस, अब ज़ाहिर स्ट्रेसफुल लाइफ भी है, टाइम नहीं निकाल पा रही, बच्चे हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रही, तो सबसे पहले तो अपने जो है ना वो जीपी के पास जाकर अपने सारे ब्लड टेस्ट करवाएं कि कोई ऐसी चीज़ ना निकल आए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि ऐसे इस वक्त जाकर टेस्ट कराते हैं जब कोई सरप्राइज निकलता है कि ओह अच्छा ये हो गया, ओह बीपी हो गया। देखिए ये जो है ना, ये
जो भी इनके चीजें हो रही हैं ये इस तरह निशानदेही कर रहा है, अंदर कोई गड़बड़ चल रही है। आपको जब भी कोई अबनॉर्मल चीज होती है जो कि आपको लग रहा है कि गर्दन काली हो रही है वो, तो ये बेसिकली अलार्म है कि आप जाके अपना टेस्ट कराएं, आपको कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम चल रही है। हमें कभी कोई दर्द होता है तो कहते हैं ना दर्द एक बड़ी नेमत है, क्योंकि वो दर्द हमें बताता है कि कुछ अंदर से सही नहीं है। आपको ज़िंदगी 8 मौके देगी अभी कि आप चेंज लाएं अपनी लाइफ में। हर शादी पे आपको ख्याल आता है, देखिएगा अपनी 7 मौके और हैं, ठीक हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। तो अपने टेस्ट कराएं, अपने अपना लव योरसेल्फ। बच्चे तो हैं ऐसे ही, अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आप कितनी खूबसूरत है, प्यारी स्माइल कितनी प्यारी है। ये देखिए, मैं इसी बात से जो नादिया कह रही है लव योरसेल्फ, इस शो की एंडिंग बेसिकली ये टैग लाइन होनी चाहिए कि लव योरसेल्फ। आप किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी जेब में अगर कम पैसे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ख्याल नहीं रख सकते। वो जो आप पका रहे हैं, बिरयानी की पहाड़ बना के खा रहे हैं, तो वो करना छोड़ दें, वो बिल्कुल गलत है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों को और नादिया आपका, क्योंकि आज सुबह सुबह ये बिल्कुल ड्राई शो होता अगर आप ना हो। मैं तो पूरे वलीमे के लिए तैयार होके आई, शादी निकाह जो भी फंक्शन है, मैं पता नहीं कौन सा फंक्शन हो, मैं तो पिक जलना है इसके बाद कहीं। मैं तो रेडी हूँ। नहीं कोई है शादी का फंक्शन, चलते हैं हम लोग का है लंच की शादी का। ढोल की है, मैं आ रही हूँ। मैं तो फिर तैयार हूँ, मैं आई हैव टू गो समवेयर, आई हैव टू, आई मस्ट। आप भी तैयार है, आप भी आगे तैयार है। आपके बंदे बदल दें, आप तैयार तो हम सब हैं, तो चलते हैं फिर। चलो तो आप भी तैयार रहे, आप बस इस शो को देखने के बाद अपना ख्याल रखने के लिए सही जगह इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच पूरे पैनल का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।